ऑल राइट या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज जिम्नोस्पर्म्स शुरू करने जा रहे हैं राइट। अब ये जिम्नोस्पर्म्स ये आज कोशिश करेंगे कि लास्ट पार्ट हो प्लांट किंगडम का, बिकॉज बहुत सारे पार्ट्स बन रहे हैं ऑलरेडी प्लांट किंगडम के, और हर एक पार्ट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी के अराउंड ही और एनसीईआरटी ही बेसिकली मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब तक के। तो अब इसके ऊपर मेरे को हर एक टॉपिक में आई गेस 1 आवर तो जा ही रहा है, और टॉपिक के भी मैं सब टॉपिक्स बना के पढ़ा रही हूँ, तो इट इज़ गेटिंग अ बिट लॉन्गर प्लेलिस्ट, वी आर गेटिंग अ लेंदियर प्लेलिस्ट। एंड मतलब ऐसा हो गया है कि मुझे कोई भी ऐसा पॉइंट जो मैं भूली हूँ अपने एग्जाम के टाइम, या फिर मुझे वो चीज़ अपने आप से डिस्कवर हुई है कि यार ये तो सर ने या मैम ने नहीं पढ़ाया था और अब ये मेरी आंखों के सामने आ रहा है। सो इट्स लाइक कि थोड़ा ऐसा खुद के व्यू से भी कुछ चीज़ें समझ में आ सकती है अभी भी, बिकॉज एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, तुम जितनी बार पढ़ोगे ना कुछ नया उसके अंदर मिलता है, और कुछ ना कुछ कोई एक वर्ड, कोई एक इंपॉर्टेंट लिंक, कोई एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन चैप्टर्स के बीच में क्या हो सकता है, कैसे रिलेटेबल चैप्टर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी का रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए मैं लेंथी वीडियोस मेरे बन ही जाते हैं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दी पॉइंट्स लिटरली। सो ठीक है, थोड़ा आप लोग को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग को लग रहा है कभी रिपीटेशन भी मैं करती हूँ, ठीक है, पूरा कंसेप्ट भी रिवाइज करा देती हूँ वही लेक्चर में उसी दौरान, सो उसको आप लोग थोड़ा स्किप कर सकते हो उतने पार्ट को, फिर आप जो नया सीखना है वो सीख सकते हो। सो इट्स लाइक कि मेरे वीडियोस लेंथी और ड्यूरेशन वाइज बन रहे हैं, लेकिन इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज पार्ट एज वेल। अभी जिम्नोस्पर्म्स शुरू करने जा रहे हैं और ये लास्ट पार्ट होगा। इसके अंदर एंजियोस्पर्म्स का जो छोटा पार्ट दिया है वो भी कर लेंगे और समरी भी कर लेंगे। आई डोंट नो कितना लेंथी वीडियो बनेगा, आई थिंक 1 आवर से ज़्यादा ही बनेगा आज का वीडियो भी, आई डोंट नो। सो बेसिकली अभी अगर हमारा ये चैप्टर हो जाता है, बिकॉज आगे तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का पार्ट आप लोग को हटा दिया गया है, ठीक है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस नाउ, ठीक है, अपडेटेड सिलेबस में नहीं है वो, ना तो नीट में आने वाला है, ना तो कोई अपने सीबीएसई बोर्ड्स वाले के लिए आएगा, नहीं आएगा वो वाला पार्ट, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ही नहीं है अब वो, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। अपनी बुक्स निकालिए, सब कुछ मेरे साथ में मार्किंग करें उसके अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, और नोट्स खुद की बनाओ, ठीक है। ये सारे मैं जो है थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एक लेक्चर में बताती हूँ, ताकि आप लोग कभी भूलो नहीं ये चीज़। ये आप लोग के लिए एकदम हैबिट होना चाहिए कि मतलब आप लोग जो लेक्चर देखते देखते नोट्स बना रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि आप चिप्स खा रहे हो और सिर्फ लेक्चर देख रहे हो और फिर बाद में सोच रहे हो कि ये लेक्चर तो हमारे दिमाग में बैठ गया है, अब बाद में जाके हम नोट्स बना लेंगे। नहीं, लेक्चर के साथ में सब चीज़ें करो। अभी अपकमिंग वीडियो मेरा यही होगा मोस्ट प्रोबेबली, कि इसके अंदर हम सारे एग्जाम्पल्स एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के दोनों के सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर नाउ फाइनली। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज हम एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स का। अब हमारा चैप्टर जो है काफी एंड पर आ गया है, प्लांट किंगडम फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, आज का ये लास्ट लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म्स हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। अभी देखो, मेरे को खाली एक इतना इंस्ट्रक्शंस आप लोग को हर लेक्चर में देना होता है। आई फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि हमें नोट्स जो है खुद से बनाना है। मैं कई बार ये चीज रिपीट करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यही फीडबैक मिलता है कि क्या हम नोट्स टॉपर्स नोट्स ढूंढ के ले सकते हैं, क्या मुझे उसमें से समझ रहा है। तो देखो, अगर आप लोग को उसमें से समझ भी रहा है तो क्या आप लोग उतनी जल्दी उसको ग्रास्प कर पा रहे हो, उसको उतनी जल्दी याद रख पा रहे हो क्या? मैं आप लोग की लर्निंग बेसिस के हिसाब से बता रही हूँ कि नोट्स आप खुद से लिखो तो वो बेटर रहेगा। बिकॉज अगर कोई एक बुक अगर हम देखें, कोई एक नॉवेल अगर कोई लिखता है, तो जो लिखने वाला है उसको अच्छे से पता होता है कौन से पेज पर कितने चैप्टर पे मैंने कौन सी कहानी लिखी है, या फिर कौन सी ठीक है चीज टॉपिक के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। जो नया पढ़ने वाला होता है उससे वो चीज की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, उसको पढ़ना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है, तब जाके उसको काफी टाइम लेता है वो चीज एक मेमोराइज करने में। तो जैसे जैसे लेक्चर हो रहा है साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते जाओ। आप लोग के ऊपर ये नहीं रहेगा कि इसकी नोट्स डाउनलोड करनी है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, नहीं, आप लोग का जैसा जैसा लेक्चर हो रहा है साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते रहो। वीडियो को पॉज करो बीच बीच में, जहां पर भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पॉज करो, वहां पर ही वहां के वहां नोट डाउन करके, दैट्स इट। इतना ही आप लोगों को करना है। अपनी खुद की बनाई हुई नोट्स आप लोग को बहुत काम आने वाली है। ऑलराइट, सो अब हम शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म्स। अभी तक के हमने जितना भी पढ़ाई करी है, अभी तक के हमने एल्गे पढ़ लिया, ब्रायोफाइट पढ़ लिया, और लास्ट लेक्चर में टेरिडोफाइट हो गया था। अब ये सब तीनों में अगर आप देखो तो ये सब ही प्रिमिटिव नेचर के थे, स्पेशली एल्गे। तो एल्गे में हमने क्या देखा, वेट, एल्गे में हमने क्या देखा कि सबसे पहले बात करते हैं एल्गे की। सो बेसिकली एल्गे में हमने ये चीज़ देखी थी कि
कि क्या हो रहा था कि एल्गे में जो भी जाइगोट बन रहा था फ्यूजन के बाद में, मियोसिस तो सब में हो रहा था, ठीक है। ये जो रिडक्शन डिवीजन है ये सबका पार्ट था, ब्रायो में हुआ, टेरिडो में हुआ, जिम्नो और एंजियो में तो होना ही है। तो यहाँ पर बेसिकली एल्गे में क्या हो रहा था, जब भी फ्यूजन बन के जाइगोट बन रहा था, ठीक है, ये जो भी जाइगोट इसके अंदर बन रहा था उसके अंदर वापस से मियोसिस हो रहा था। मियोसिस होने के बाद में वो अपना गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बना रहा था। तो जो भी सेल्स यहाँ पर बने वो कौन से नेचर के थे, एन नेचर के थे, बिकॉज जाइगोट 2n था, इसके अंदर हमने करवा दिया था मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस होने की वजह से जितने भी सेल्स बने वो कौन से थे, हैप्लॉइड थे। अब यही सेल्स डिवाइड होके टिश्यूज बना रहे थे, सेल का एग्रीगेट बना रहे थे, जो कि उसका क्या था, प्लांट बॉडी था। तो बेसिकली इसका जो प्लांट बॉडी था वो कौन से नेचर का हमको मिलता था, हैप्लॉइड, ठीक है। इसीलिए हमने इसका जो लाइफ साइकिल था मेजरली किस पे डिपेंड करता था, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पे करता था। इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया था कि ये क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, ठीक है। ये सब आप लोगों को अभी लाइफ साइकिल वाला पार्ट आप लोग को दिया नहीं है, लेकिन अभी के लिए तो रिड्यूस हो गया। लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जिसके अंदर हैप्लॉइड, ठीक है, गैमेटोफाइट या फिर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन रहा है और वो मेजरली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। बेसिकली इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया था, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का हमने इससे नाम दिया था, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल कौन से नेचर का, हैप्लॉन्टिक। तो यही अगर हम देखें एंजियोस्पर्म्स में, तो ये जाइगोट के बाद में डायरेक्ट मियोसिस होता है क्या, नहीं, वो पूरी तरीके से डिवाइड करके एक अच्छा प्लांट बॉडी बनाता है, जो कि कौन सा होता है, स्पोरोफाइट होता है। और वो प्लांट बॉडी भी 2n नेचर का होता है। अब ये 2n नेचर की प्लांट बॉडी में एक छोटे से पार्ट में एक छोटा सा कुछ नंबर ऑफ सेल्स, फ्यू नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं, वो होते हैं मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। बहुत ही रिड्यूस्ड नंबर होता है। वही आज हम जिम्नोस्पर्म में पढ़ने वाले हैं। एक न्यू बिगिनिंग हम देखते हैं यहाँ पर, जो सीड हैबिटेट जो हमको टेरिडोफाइट में मिला, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म्स में क्या चेंजेस है। तो एज पर इवोल्यूशन सबसे पहले एल्गे प्रिमिटिव नेचर के, फिर आया ब्रायो, फिर आया टेरिडो। अब हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे और फाइनली सबसे एडवांस्ड कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस होते हैं। और वेरिएशंस इज वेरी वेरी, ठीक है, क्रूशियल चीज, क्रूशियल थिंग है ये फॉर इवोल्यूशन, फॉर बेटर इवोल्यूशन वेरिएशन होना बहुत जरूरी होता है। सो लेट्स बिगिन विद जिम्नोस्पर्म्स की रीडिंग, कि यही मैं बता रही थी कि यहाँ पर जो है इस तरीके से चेंजेस आए हैं एल्गे से अभी टेरिडोफाइट्स तक। अब जिम्नोस्पर्म्स में क्या आता है, लेट अस सी। ओके, I will erase this. All right. So gymnosperms. अब gymnosperms में सबसे पहला लाइन, the gymnosperms, gymnos means naked, sperma means seeds. The gymnosperms are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. सबसे पहली लाइन में हमको साफ क्लियर बता दिया कि जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, दे आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स, जो भी ओव्यूल्स, अब यहाँ पर क्या बनने लग गए, ओव्यूल्स। अब तक क्या हम देख रहे थे, स्पोरेंजिया बन रहे थे, फीमेल स्पोरेंजिया, जिसको हमने मेगा स्पोरेंजिया कहा, क्योंकि उनके जो अंदर जो एग सेल्स या फिर गैमेटोफाइट्स बनते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, साइज उनका लार्जर होता है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज मेगा स्पोरेंजिया। टेरिडोफाइट्स में भी वही था, माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर दी दिस, ठीक है, मेल गैमीट्स, ठीक है, एंथ्रोसॉइड्स बनाने के लिए क्या थे, माइक्रोस्पोरेंजिया थे। दे वर स्मॉल इन साइज, देयरफॉर दे वर कॉल्ड इट, वी वर कॉलिंग इट एज माइक्रोस्पोरफुल्स, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब यहाँ पर ओव्यूल्स बनने लग गए हैं। ओव्यूल्स क्यों कहा है, बिकॉज वहां पर जो स्पोर्स बन रहे थे, स्पोर्स मेल गैमेटोफाइट्स बन रहे थे और फीमेल गैमेटोफाइट्स बन रहे थे, वो डेवलप करके फाइनली फ्यूजन करने के बाद में जो एम्ब्रियो था वो पूरा डिपेंडेंट था किस पर, प्लांट बॉडी पर। यहाँ पर भी वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर एक एडवांस हम देखेंगे, एक प्रोसीजर देखेंगे, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि अभी उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट काफी ही रिड्यूस्ड हो गए हैं नंबर में, ठीक है। तो ये ओव्यूल्स कहा गया है इसलिए से, ठीक है। So the ovules are not enclosed by any ovary wall. Ovary wall इसके अंदर मतलब बेसिकली क्या कह रहा है कि जो आउटसाइड हम देखते हैं इंटाग्यूमेंट्स मिलते हैं और कवरिंग मिलती है, ठीक है, जो फ्लावर्स के अंदर होते हैं, ठीक है, ओवरी वॉल्स होती है, इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो वो सब क्या करते हैं, बेसिकली ओव्यूल्स को या फिर जो है फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और इसके अंदर जो एम्ब्रियो बन रहा है उसे भी प्रोटेक्ट करके डेवलप करने का काम करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप एंजियोस्पर्म्स में देखोगे तो यही हमें एक प्रोसीजर, एक नॉर्मल प्रोसीजर हमें पता है कि यही इस तरीके से ओव्यूल्स डेवलप होते हैं इनसाइड द फ्लावर। लेकिन यहाँ पर कोई फ्लावर डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई ओव्यूल का वॉल नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, ओव्यूल्स ओपनली डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और क्या है, एंड दे रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर बिफोर फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या आएगा, अगर बिफोर फर्टिलाइजेशन ही कोई टाइप का सेल कवर नहीं है, कोई भी सेल कवरिंग नहीं है आउटसाइड दैट, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट विल बी द सेल कवरिंग, देयर विल बी नो सेल कवरिंग एज इट इज। जो ओव्यूल है वो सीड्स में डेवलप होंगे, ठीक है। सो हमें ये पता था कि जो देखो ओवरीज होती है, ओवरीज किसके अंदर मिलती है, इस तरीके से वी हैव दी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो ये ओवरी जो होती है इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। सो बेसिकली ये जो हमने पढ़ा है एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, ये जो ओवरी है ये किस में डेवलप करती है, फ्रूट में डेवलप करती है, और ये जो ओव्यूल्स है वो किस में डेवलप करते हैं, सीड में,
ये हमारा एक नॉर्मल ठीक है प्रोसेस प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है। यहाँ पर ये कवरिंग नहीं है, ठीक है, ये जो कवरिंग जो अंदर फ्रूट बनेगी, ठीक है, आफ्टर दैट, और ये सब पूरा किसके अंदर प्रेजेंट है, तो फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो इस तरीके से फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंटायरली मेकिंग व्हाट, गायनोशियम। और ये गायनोशियम के अंदर जो ओवरी है, ठीक है, जो सिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पार्ट है, इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, जो यहाँ पर ओव्यूल्स मिल रहे हैं, बस वही ओव्यूल्स यहाँ पर किसके अंदर मिल रहे हैं, फ्लावर्स के अंदर। अब उस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कवरिंग है वो आगे जाके फ्रूट में डेवलप होती है, और जिसकी वजह से इम्ब्रियो और सीड्स दोनों ही प्रोटेक्टेड होते हैं। यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं है, कोई ओवरी वॉल नहीं है, तो ओव्यूल्स भी कैसे होंगे, नेकेड होंगे। नेकेड मतलब ओपन होंगे। तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज जिम्नोस्पर्म्स। ये एक साइंटिफिक टर्म है, इसका मीनिंग हर एक जन को पता होना चाहिए। जिम्नो मीन्स नेकेड, जो यहाँ पर लिखा है वही इसका मीनिंग है। और स्पर्मा, स्पर्म्स रिलेटेड टू स्पर्मा, और बेसिकली स्पर्मा को ही हम क्या कहते हैं, सीड्स कहते हैं। सो स्पर्म्स इज बेसिकली सीड्स। यहाँ पर इसका मीनिंग दिया है। क्यों ऐसा नेकेड सीड्स क्यों कहा गया, बिकॉज बिफोर फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स और एग सेल दोनों ही कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है, एनक्लोज्ड नहीं होते, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी वही होता है। सो दे रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, the seeds that develop post fertilization are not covered, that is they are naked। तो क्या होता है, जो seeds develop करते हैं fertilization के बाद में भी they are also not covered। यही मैंने बताया अभी, कोई कवरिंग बाहर before fertilization नहीं present है तो post fertilization भी नहीं develop हो सकती। ओके, the gymnosperms include medium sized trees। तो अब gymnosperms में क्या क्या कंसिस्ट करता है, बेसिकली gymnosperms में कौन सी कैटेगरीज आती है, तो मीडियम साइज ट्रीज आते हैं, श्रब्स आते हैं। श्रब्स बेसिकली मीडियम साइज नॉर्मल ट्रीज का जो हम साइज देखते हैं उससे थोड़े कम साइज के होते हैं। श्रब्स कम हाइटेड वाले प्लांट ट्रीज को हम कहते हैं श्रब्स, और टॉल ट्रीज भी इसके अंदर आते हैं। तो हर एक वैरायटी देखने को मिलती है इसके अंदर। फ्रेजाइल काइंड ऑफ फ्रेजाइल या फिर वी कैन से स्लेंडर टाइप ऑफ ट्रीज बहुत कम देखने को मिलते हैं। जितनी भी ट्रीज होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब यहाँ पर हम जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे उसमें हर एक हमें एग्जाम्पल मिलता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है सिकोया ट्री। सिकोया ट्री एक बहुत वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज माना जाता है। इसका नॉर्मल नाम क्या, ठीक है, कॉमन नेम क्या है, द जायंट रेडवुड ट्री। ठीक है, जायंट रेडवुड, आप लोग इसको गूगल करके देखो, दे आर वेरी मच हाइटेड, बहुत लॉन्ग हाइट्स के ये होते हैं। पूरे बेसिकली फॉरेस्ट के वुड्स बनाने के काम करते हैं, मतलब जो हाइटेड ट्रीज होते हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट एक क्रिएट होता है। तो उसके अंदर मेजरली कौन इसका रोल होता है, सिकोया का होता है। सो दे आर वेरी हाइटेड, ठीक है, टॉल ट्रीज में ये आते हैं, टॉलेस्ट ट्रीज में ये आते हैं, और श्रब्स आते हैं, और ठीक है, और मीडियम साइज ट्रीज भी आते हैं। तो ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। दे आर वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। ठीक है, ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। सिकोया ये नाम क्या है, साइंटिफिक नेम है ऑफ व्हाट, द जायंट रेडवुड ट्री का ये साइंटिफिक नेम है। और ये क्या है, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीशीज। दे आर इंक्लूडेड अंडर व्हाट, अंडर जिम्नोस्पर्म्स। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। अब इसके अंदर जो रूट्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स एंजियोस्पर्म्स, इवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। अभी जिम्नोस्पर्म से नेक्स्ट क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। तो यहाँ पे रूट्स भी देखने को मिलेगी, और रूट्स सिर्फ नॉर्मल छोटी रूट्स नहीं होती, टैप रूट्स होती है। अब वी ऑल नो टैप रूट्स क्या है, क्या आप सबको पता है टैप रूट्स क्या होता है? ये अगर आप लोग का क्या है, एक लैंड का मार्जिन समझ लेते हैं, इसके ऊपर पूरा शूट वाला एरिया आता है, और यहाँ पे नीचे पूरा रूट वाला एरिया आता है। तो दिस इज रूट एंड दिस इज शूट। ओके, अब यहाँ पर ये जो बन रहा है, दिस इज बेसिकली अ प्राइमरी रूट, और इसके आसपास जो डेवलप हो रहा है इस तरीके से, ये सब जो क्या, ये क्या है, ठीक है, इस तरीके से ब्रांचेस डेवलप होती है, रूट्स की भी फाइन रूट्स डेवलप होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत ही स्मॉल साइज के रूट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, रूट हेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये है आप लोग का प्राइमरी रूट। दिस इज योर प्राइमरी रूट। ये हो जाते हैं प्राइमरी रूट्स। एक ही प्राइमरी रूट होता है, बहुत लॉन्ग होता है और बहुत थिक होता है। इसके अलावा जो आप लोगों को बाजू में मिल रहे हैं, जो ब्रांचेस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा डेंस रूट फॉर्म कर रहे हैं, जो आगे जाके ज़्यादा होल्डिंग का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। सो दीज आर सेकेंडरी रूट्स। और यहाँ पर जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स। ये सब स्ट्रक्चर आप लोग को मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में, ठीक है, अच्छे से दिया हुआ है, वो चैप्टर आप लोग को जाके पढ़ना है। ये रूट हेयर्स हो जाता है। यहाँ पर आ जाता है रूट कैप। ठीक है, यहाँ पर रूट कैप प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से वी हैव दिस एंटायर जो रूट का सिस्टम है, इसे हम कहते हैं टैप रूट। इसके अलावा अलग अलग क्या मिलते हैं, इसके फॉर्म्स मिलते हैं, मॉडिफिकेशंस मिलते हैं, जिसे हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। ठीक है, एडवेंटिशियस अलग तरीके के रूट्स होते हैं जो आप लोग को यहाँ जिम्नोस्पर्म्स में तो इस एग्जाम्पल में नहीं मिलते। ठीक है, तो सिकोया में जो टाइप ऑफ रूट मिलता है वो यही है, टैप रूट्स। ठीक है, टैप रूट्स में एक प्राइमरी रूट होती है, सेकेंडरी रूट होती है, रूट हेयर्स होते हैं, रूट कैप होता है, ठीक है, रूट टिप होता है। ठीक है, सो इस तरीके से दिस आर, ठीक है, डिनोटेड, वर्ड्स आर डिनोटेड लाइक दिस। और ये क्या है, इसी को सिस्टम को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम किसमें मिलता है,
है जिम्नोस्पर्म्स में, सिकोया में, रेडवुड ट्री में मिलता है, जाइंट रेडवुड ट्री. Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza pinus, while in some other cycas, small specialized roots called coralloid roots are associated with N2 fixing cyanobacteria. देखो ज़्यादा इसके अंदर जो है आप लोग को अभी समझने की ज़रूरत नहीं है. आप लोग को एक चैप्टर था मिनरल न्यूट्रिशन, आई गेस, उसके अंदर आप लोग को लास्ट में दिया हुआ था अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन. अभी मेरे ख्याल से वो चैप्टर रिड्यूस हो गया है, वो पूरी तरीके से ठीक है सिलेबस में से रिमूव हो गया है. इस वजह से आप लोग को अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है. यहाँ पर आप लोग को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है. ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर द N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं, कोरोलॉइड रूट्स बनाते हैं. किसके अंदर बनाते हैं, वो साइकास में बनाते हैं. ये एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. साइकास की और डिटेल्स आप लोग को दी हुई है. ठीक है, तो किस तरीके से उसके अंदर जो है रूट्स अलग अलग प्लांट्स पर जो रूट्स है, बेसिक नॉट रूट्स, द फीमेल कैमेटोफाइट और मेल कैमेटोफाइट अलग अलग ट्रीज पर बनते हैं. देयरफॉर इट इज साइकासिस डाइशियस. उसके जो रूट्स होते हैं कंपाउंड लीव्स, उसके रूट्स बोल रही हूँ यार, जो लीव्स होते हैं वो कंपाउंड लीव्स में आते हैं, पिनेटली लीव्ड होते हैं वो. तो दीज कम अंडर व्हाट, दीज कम अंडर कंपाउंड लीव्स. तो इस तरीके से साइकास के आप लोग को नॉलेज एक जगह कलेक्ट करके रखनी है कि साइकास के सबसे पहले क्या बताया कि इसके अंदर स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरोलॉइड रूट्स मिलते हैं. पहला पॉइंट आप लोग को जहां पर साइकास का दिया है वही यही है कि साइकास के अंदर कोरोलॉइड रूट्स मिलते हैं. कोरोलॉइड रूट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया मिले. तो ऐसे रूट्स जिसके अंदर क्या मिले, बैक्टीरिया मिले. और कौन से बैक्टीरिया है ये, N2 फिक्सिंग है, N2 फिक्सिंग बैक्टीरियाज है. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं. दे फिक्स व्हाट, नाइट्रोजन. सो बेसिकली यहाँ पर एक मिल जाता है माइकोरिजा, जो पाइनस में मिलता है. माइकोरिजा क्या है, ऐसे रूट सिस्टम है जिसके अंदर आधा पार्ट तो प्लांट का है लेकिन आधा पार्ट किसका है, फंगल एसोसिएशन है. तो फंजाई ग्रो हो रहे हैं इनसाइड द रूट. अब इसकी क्या जरूरत है, जरूरत क्या है कि एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट प्लांट है, उसके अंदर रूट्स की क्या जरूरत है, क्या वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है, क्या नहीं. देखो कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जो इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, गेन नहीं कर पाते. तो ऐसे रूट्स को हाई अमाउंट का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए ऐसे फंगल एसोसिएशंस होते हैं. और फंजाई का इसके अंदर क्या बेनिफिट है, फंजाई को क्या एडवांटेज मिल रहा है, तो फंजाई को मिल रहा है बेसिकली शेल्टर. फंजाई को ग्रो होने के लिए कोई ना कोई सबस्ट्रेट चाहिए. ठीक है, ये जो फंजाई इसके अंदर मिलते हैं जिसको हम ठीक है जो पूरा एसोसिएशन करके सिम्बायोसिस फॉर्म में माइकोरिजा के फॉर्म में मिल रहे हैं, इनको शेल्टर रिक्वायरमेंट होता है जो कौन प्रोवाइड करता है, रूट्स प्रोवाइड करते हैं. ऑलराइट, और इसके अलावा जो रूट्स होते हैं ये इनको क्या रिक्वायरमेंट होता है, हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फंगल एसोसिएशन, फंजाई प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दिस काइंड ऑफ सिम्बायोसिस और वी कैन से एसोसिएशन बिटवीन a plant root and fungi is called as mycorrhiza. ये एग्जाम्पल किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट, पाइनस में क्या मिलते हैं, माइकोरिजा. सो यू हैव टू नोट इट डाउन ओवर हियर लाइक दिस. पाइनस में क्या मिलेंगे आप लोग को, माइकोरिजा मिलेंगे, माइकोरिजा. और साइकस में क्या मिलते हैं, साइकस में क्या मिलेंगे, कोरोलॉइड रूट्स मिलेंगे. All right, so they are called as coralloid roots. They are associated with N2 fixing cyanobacteria. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग इसमें मिल रहा है बस साइनोबैक्टीरिया साइकास में, और माइकोरिजा दैट इज फंगल एसोसिएशन इन द रूट्स आर फाउंड इन पाइनस. नेक्स्ट थिंग, द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड साइकास और ब्रांच्ड पाइनस सीड्रस में मिलता है. जो स्टेम्स होते हैं अनब्रांच्ड नेचर के होते हैं. अगेन साइकास की एक और एक आप लोग को फीचर बता दिया गया है कि स्टेम कैसा होता है, उसका अनब्रांच्ड होता है, एक सिंगल स्टेम प्रेजेंट होता है. बेसिकली उसके अंदर और ज्यादा स्टेम्स मिलते ही नहीं है, वो एक सिंगल स्टेम से बहुत सारे मेगास्पोरोफिल्स का क्या मीनिंग होता है, मेगास्पोरोफिल्स. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मेगास्पोरोफिल. आई होप आप लोग को ये पूरा चैप्टर समझ में आने के बाद में मेगास्पोरोफिल का तो मतलब पता ही होना चाहिए. मेगास्पोरोफिल्स, मेगा रिलेटेड टू बिग साइज, स्पोरोफिल्स स्पोर बेयरिंग. ठीक है, स्पोर बेयर करते हैं अपने अंदर, और फिल्स इज व्हाट, लीव्स. सो ऐसे लीव्स जो अपने अंदर स्पोर बेयर करे, जो कि स्पोर्स कैसे हो, बिग साइज के, उसे हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल्स. जो मेगास्पोर बेसिकली ज्यादातर मेल गैमीट्स के जो स्पोर्स होते हैं उसे हम मेगास्पोर्स कहते हैं. माइक्रोस्पोर्स ज्यादा ठीक है, मेगास्पोर्स मतलब ज्यादातर के फीमेल गैमीट के होते हैं, तो और इसीलिए हम इसे मेगास्पोरोफिल कह रहे हैं. और माइक्रोस्पोरोफिल्स अगर लिखा रहेगा तो ऐसे लीव जो अपने अंदर माइक्रोस्पोर्स ठीक है कैरी करे, कंसिस्ट करे, उसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स. ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए टर्म्स यूज होते हैं, मेगा फॉर दी फीमेल गैमीट, फीमेल स्पोर्स, और जो मेल स्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्पोर्स होते हैं बेसिकली. तो ये अलग अलग लीव्स होते हैं जो अपने अंदर अलग अलग स्पोर्स बेयर करते हैं, वो लीव्स को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स. तो यहाँ पर जो स्टेम्स होते हैं वो अनब्रांच्ड नेचर के होते हैं. अनब्रांच मतलब एक सिंगल प्लांट बॉडी है और इधर से ही जो है अलग अलग लीव्स डेवलप हो रहे हैं. अब ये साइकास में हमको मेगास्पोरोफिल्स देखने को मिलते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा एक लीव स्ट्रक्चर है, लेकिन वो एक सिंगल आप लोग को लीव नहीं मिलेगा, वो आप लोग को एक बहुत सारे उसके अंदर छोटे छोटे लीवलेट्स मिलते हैं. इस तरीके से यू कैन सी हियर द डायग्राम इज गिवन. देखो
दिस इज साइकास, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखो गौर से तो ये जो लीव्स है, ठीक है, ये पूरा एक अक्खा लीव है, इस तरीके से ये भी पूरा लीव है। दिस इज ऑल्सो अ लीव, दिस इज ऑल्सो अ लीव, इवन दिस इज अ लीव। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखो तो बहुत सारे आप लोग को बहुत सारे डिविजन देखने को मिलेंगे। ये एक सिंगल अक्खा एक पूरा फुल लीफ नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे लीफलेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज कंपाउंड लीव्स। व्हाई वी आर कॉलिंग इट कंपाउंड लीव? सबसे पहले तो एक सिंगल ओरिजिन है, इसके अंदर और ज्यादा स्टेम्स नहीं है। ये जो आप लोग को देखने को मिल रहे हैं ये इसका है रैकिस। व्हाट वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज रैकिस। ये एक सिंगल स्टेम था, एक सिंगल प्लांट बॉडी था जिसके अंदर से बहुत सारे लीव्स डेवलप हुए। अब ये इसलिए इसका कंपाउंड कहेंगे। दूसरा इसका क्या फीचर है कि बहुत सारे जो अक्खे लीव्स है, ठीक है, फुल लीव है, इसके अंदर बहुत सारे लीफलेट्स भी मिल रहे हैं, स्मॉल लार्ज अमाउंट ऑफ लीफलेट्स मिल रहे हैं। तो अगेन फॉर दैट पर्पस वी विल कॉल इट एज compound leaf. We find it in cycas. अभी और branched, they are branched in case of pinus आप लोग को नीचे दिया है, उसके अंदर जो है प्लांट बॉडी होता है और उसके अंदर प्लांट बॉडी होता है। बेसिकली इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? वी फाइंड देयर मैनी ब्रांचेस, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग लीव्स डेवलप करती है। सो दिस यू ऑल अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट, द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड। जो लीव्स होती है वो सिंपल हो सकती है, कंपाउंड हो सकती है। साइकास में पिनेट लीव्स मिलती है, दे परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स, कुछ सालों तक हमें क्या मिलता है, काफी ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए हमें वहाँ पे कंपाउंड लीव्स मिलती है। कंपाउंड लीव्स में भी कौन सी? पिनेटली लीव मतलब एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लीव्स डेवलप हो रही हो। तो एक सिंगल पॉइंट है वहाँ पे, एक सिंगल प्लांट बॉडी है जिसके पास से बहुत सारी लीव्स डेवलप हो रही है, जिसके अंदर बहुत सारे लीफलेट्स है, उससे हम कहते हैं पिनेटली कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of, ठीक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म्स आप लोगों को हॉट क्लाइमेट में ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हॉट क्लाइमेट मतलब वहाँ पे सनलाइट स्ट्रॉन्ग पड़ती होगी तभी तो हॉट क्लाइमेट होगा। दूसरा, वहां पर जो है वाटर कम होता होगा। वाटर की अगर ठीक है आप लोगों को स्कैरसिटी मिलती है, वाटर स्कैरसिटी अगर मिलती है तो वहां पर जिम्नोस्पर्म्स सर्वाइव कर सकते हैं। वी डोंट नो अबाउट एंजियोस्पर्म्स, वी डोंट नो अबाउट ब्रायो और टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट्स को तो वाटर रिक्वायर होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ, ठीक है, स्पोर्स एंड एम्ब्रियो। लेकिन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स ये काफी ज्यादा विथस्टैंड कर सकते हैं। विथस्टैंड मतलब उसको ओवरकम कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स उनके अंदर इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। क्यों? What is the question is how can they do this? How they have this ability? तो ये ability उन्हें मिली है because of some of the features, characteristics, जैसे कि इसके अंदर first characteristic है the needle like leaves। देखो ये क्या लिखा है, the leaves in gymnosperms are well adapted, मतलब they do not face any problem in hot climate conditions। तो they can withstand the extremes of temperature, high temperature में, ठीक है, एकदम you know desert areas high temperatures में मिलते हैं। high humidity अगर होगी, ठीक है, ज्यादा warmth और moisture आसपास होगा, और high wind भी अगर रहेगी तो वहां पर भी ये extremities में, ठीक है, सर्वाइव कर सकते हैं। कोनिफर्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रीज जिसे हम कह सकते हैं जिसके अंदर जो लीव्स होते हैं नीडल लाइक लीव्स होते हैं। तो बेसिकली कोनिफर्स का एक कॉमन फीचर है कि कोनिफर्स में लीव्स नीडल लाइक शेप्ड के होते हैं। नीडल लाइक शेप्ड के मतलब ऐसे पॉइंटेड लीव्स होते हैं। They are not soft and smooth just like the leaves we find it in angiosperms। वैसे leaves इसके अंदर नहीं मिलेंगे। ये पूरी leaves को एक तरीके से ड्राई करके इवोल्यूशन में हुआ है कि ये leaves बने हैं, ठीक है, एकदम ड्राइएस्ट फॉर्म इसका है, ठीक है, जो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए बेटर होता है। कैसे? अब अगर ये पूरा रहेगा, ठीक है, इसके अंदर क्या है, मॉइस्चर है, इसके अंदर स्मूथ है ये, ठीक है, काफी ज्यादा स्मूथनेस इसके अंदर ऐसे ट्रीज में मिलती है। अब यहाँ पर अगर ये पूरा ड्राई हो गया और इसके आसपास क्या है, दूसरा, ठीक है, दे हैव नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया रिड्यूस करने का क्या मकसद है? अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो सरफेस एरिया ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है विद द एटमॉस्फेयर, लेकिन यहाँ पर कितना है, छोटा सा सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया है नहीं लीव्स का। इसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया कम होने की वजह से, ठीक है, ट्रांसपिरेशन कम होगा। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? इट इज द evaporation of water in form of water vapor, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से या तो वाटर के फॉर्म में, मॉइस्चर के फॉर्म में H2O जो है रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। अब ये कैसे रिलीज होता है? प्लांट्स में, ट्रीज में से, ट्रीज के पास लीव्स में से, लीव्स के पास में स्टोमेटा होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज्ड होते हैं, ठीक है, इट कैन बी, ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं। तो वो जो स्टोमेटास होते हैं वो काम करते हैं एज एन ओपनिंग। वो ओपनिंग उनको क्यों रिक्वायर्ड होती है? ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए। लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ वो वाटर वेपर भी रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा वाटर क्वांटिटी है उनके प्लांट बॉडी में तो वो वाटर भी रिलीज करते हैं इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर क्रिएट करते हैं अपने आसपास। लेकिन उनको वाटर नहीं रिलीज करना है, ठीक है। अगर हम हाई कंडीशंस, हाई टेम्परेचर्स में जाएंगे तो दे रिक्वायर वाटर इनसाइड देम, उनको वाटर नहीं रिलीज करना है। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट दे डू, दे रिड्यूस द सरफेस एरिया एंड द लीव्स आर, ठीक है, इवॉल्व्ड इनटू नीडल लाइक शेप। नीडल लाइक शेप लीव्स मिल जाती है। दूसरा क्या होगा? देन नेक्स्ट इज they reduce the surface area, that thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss। अब sunken stomata क्यों बोला है? क्योंकि stomata जो है अंदर की तरफ embedded फॉर्म में मिलता है, embedded फॉर्म में मिलेगा,
मतलब जो लीव्स है वो उसका तो ऑलरेडी सरफेस एरिया कम हो गया है। अब इसके अलावा इसके आसपास थिक क्यूटिकल मिलता है। थिक क्यूटिकल जो है वो क्या काम करता है, ये जो थिक क्यूटिकल इसके आसपास मिलेगा ये काम करता है। क्यूटिकल क्या होता है, अगर हम अपने नेल्स के आसपास देखें तो जो स्किन मिल रही है ना, वो स्किन के आसपास से, वो स्किन के अंदर से क्या कभी वाटर एब्जॉर्ब हुआ है क्या वाटर कभी आपके नेल के अंदर गया है क्या? अगर नेल्स के अंदर जा रहा है दैट मीन्स योर क्यूटिकल हैज बीन डिस्ट्रक्टेड, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो अगर हेल्दी क्यूटिकल अगर आप देखो तो वो नेल्स के अंदर वाटर नहीं जाने देता, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन कर रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द क्यूटिकल दैट इज एक्टिंग एज एन ऑब्स्टेकल बिटवीन द वाटर एंड द इनसाइड एनवायरमेंट। तो ये जो क्यूटिकल्स होते हैं इनका काम ही यही होता है, दे एक्ट एज अ कवरिंग और वी कैन से एज एन रेजिस्ट करते हैं ये वाटर एब्जॉर्प्शन। तो क्यूटिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे नॉर्मल लीव्स में भी मिलता है, एंजियोस्पर्मिक लीव्स में भी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता बिकॉज दे रिक्वायर कंटिन्यूस वाटर इवेपोरेशन, ठीक है। दैट इज व्हाई द क्यूटिकल इज नॉट सो मच थिक। लेकिन इन केस ऑफ these plants because of the conditions they require a thick cuticle, ठीक है, in order to what, in order to save water inside them, save water molecules inside them and to maintain the moisture inside the body, okay, and to survive. Their thick cuticle and sunken stomata क्या काम करते हैं, the sunken stomata also help to reduce water loss। इस तरह से समझ आया। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट होता है, बेसिकली स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आप लोग को एनाटॉमी में आई गेस दिया हुआ है, एनाटॉमी ऑफ प्लांट, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसा कोई चैप्टर है, उसमें आप लोगों को सब कुछ बताया गया है इन डिटेल। वहां पर आप लोग समझोगे उसके आसपास गार्ड सेल्स होते हैं, उनका ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है। तो ये सब जो है सनकर, अगर स्टोमेटा को ही अगर हम अंदर की तरफ इम्बेड कर दें, जैसे कि यहाँ पर सारे सेल्स थे, इसके बीच में एक स्टोमेटा बना हुआ था जो ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो अगर इसको हम ठीक है एम्बेड कर दें अंदर की तरफ, ठीक है, ये जो सेल्स है इसके ऊपर स्टोमेटा था, इसको हमने अंदर की तरफ एम्बेड कर दिया, यहाँ पर पूरे सेल्स आ गए और बीच में कहीं अगर स्टोमेटा है तो क्या वाटर इवेपोरेशन इतना हाई क्वांटिटी में हो पाएगा क्या? नहीं। सो दैट इज द मेन पर्पस। इसीलिए हमें जो है कोनिफर्स और जिम्नोस्पर्म्स में हाई एक्सट्रीम्स जो कंडीशंस में कोनिफर्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं, उनका स्टोमेटा संकन होता है, उनका सरफेस एरिया लीव्स का कम होगा इन ऑर्डर टू अवॉइड वाटर लॉस, ठीक है। और क्या होगा, उनके पास में थिक क्यूटिकल होगा। सो दीज आर द फीचर्स। कंटिन्यूसली मैं इसीलिए रिवाइज करवाती हूँ, बार बार ठीक है रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग को लेक्चर में ही सब चीजें याद हो जाए। ऑलराइट, नेक्स्ट, फाइन। अब द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। कौन से नेचर के होते हैं? इनके अंदर जो स्पोर्स मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में जो स्पोर्स डेवलप होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक मेगास्पोर होगा और एक माइक्रोस्पोर होगा। तो हेट्रोस्पोरस इसलिए कहा गया। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स मिलते हैं, या तो हमने टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स सब में पढ़ा है। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। अब ये लाइन थोड़ी डिफिकल्ट है, ध्यान से मेरे साथ में पढ़ो। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स, द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, कौन से दो टाइप के थे? दो काइंड कौन से थे? एक माइक्रोस्पोर जो कि कौन सा है, मेल स्पोर्स के लिए, मेगास्पोर दैट इज फॉर द फीमेल स्पोर। अब ये जो है द टू काइंड ऑफ स्पोर्स दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया क्या है? ऐसा वी कैन से द कवरिंग और वी कैन से द कंटेनर जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप होते हैं, दैट इज स्पोरेंजिया। दैट आर बोर्न उसके अंदर वो क्रिएट हो रहे हैं ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स अभी मैंने बताया ऐसे लीव्स जो स्पोर बेयर करे, तो ऐसे स्पोरोफिल्स में होते हैं विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड स्पाइरली। तो अगर ये प्लांट बॉडी है तो इस तरीके से यहाँ की तरफ लीव्स होंगे, फिर एक यहाँ की तरफ लीव्स होंगे, फिर एक यहाँ पे, तो इस तरीके से स्पाइरल अरेंजमेंट मिलता है अलोंग एन एक्सिस, एक पर्टिकुलर एक्सिस में इस तरह के स्पाइरल अरेंजमेंट में ये ठीक है डेवलप करते हैं। और ये लीव्स के अंदर क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं। और ये स्पोरेंजिया के अंदर क्या मिलते हैं? स्पोर्स मिलते हैं। द टू काइंड ऑफ लीव्स, अगर दो तरीके के अगर स्पोर्स है, दो तरीके के अगर स्पोर्स है तो वो स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं जिसके अंदर वो स्पोरेंजिया भी दो तरीका का होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। अब जो स्पोरेंजिया डेवलप हो रहे हैं उसके लीव्स को भी अलग होना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंट काइंड का होना पड़ेगा। तो वी हैव अगेन मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। तो इस तरीके से लीव्स डिफरेंट है, लीव्स डिफरेंट होने से अंदर के स्पोरेंजियास डिफरेंट है, डिफरेंट सेक्सेस के हैं, डिफरेंट गैमीट्स के हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पोर्स के बने हुए होते हैं और अंदर जो स्पोर्स है वो भी ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं। और ये जो डिफरेंसेस मिलते हैं ये जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है, ये कॉमन है सब जिम्नोस्पर्म्स के, सारे जितने भी प्लांट्स आते हैं ये सब हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोस्पोरस कहते हैं। अब ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं दे आर अरेंज्ड स्पाइरली एंड along an axis to form legs. Legs क्या होता है basically? Legs और compact strobili और cones. Legs means the collection of leaves. Legs means what? Collection of leaves.
लेक्स मीन्स कलेक्शन ऑफ लीव्स। ये पूरे जो स्पोरोफिल्स है इसका पूरा इकट्ठा होके वो एक कलेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, जिसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स कहते हैं। अब कंपैक्ट फॉर्म में क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो इस तरीके से यहाँ पर कोन्स डेवलप होते हैं। तो ये जो कोन्स यहाँ पर देखो, ये दिस इज कोन्स, आई नीड टू हाईलाइट दिस, इस तरीके से कोन्स अगर होते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोग को, जो है कोन्स, ये क्या है, ये पूरे स्पोरोफिल्स है। ये इसके अंदर अलग टाइप के लीव्स होते हैं जो कंपैक्ट हो जाते हैं, कंपैक्ट फॉर्म, कंप्राइज फॉर्म में, कंप्रेस्ड फॉर्म में क्या बनाते हैं, ये कोन्स बनाते हैं। इसके अंदर क्या होंगे, मेगास्पोर्स होंगे या तो माइक्रोस्पोर्स होंगे। ऑलराइट, द स्ट्रोबिलाई बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, the strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate और male strobili। ऐसे लीफ का कलेक्शन, स्ट्रोबिलाई मतलब लीफ का कलेक्शन, या फिर जिसे हमने लेग्स कहा, लीव्स का कलेक्शन, बहुत सारे लीव्स का जब कलेक्शन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई कहते हैं इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो ऐसे मेल स्ट्रोबिलाई या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट ट्रीज या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट लीव्स जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया मिल रहा हो, ठीक है, द स्ट्रोबिलाई बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, ऐसे लीफ का कलेक्शन जिसके अंदर मेल स्पोर्स बेयरिंग लीव्स मिलते हैं, और वो मेल स्पोर्स बेयरिंग लीव्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया मिलता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। ऐसे लीफ के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, मेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। ऐसे स्ट्रोबिलाई को हमने मेल स्ट्रोबिलाई कहा। जैसे कि एक अगर एंथर अगर पजेस करता है अपने अंदर, ठीक है, एंथर फिलामेंट अगर पजेस करता है तो उसे वो वाले फ्लावर को हम क्या कहेंगे, मेल फ्लावर। और अगर कोई फीमेल फ्लावर है जिसके अंदर ठीक है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिल रहा है तो वो कौन सा फ्लावर हो जाएगा, फीमेल फ्लावर। उसी तरीके से यहाँ पर भी मेल स्ट्रोबिलाई है और फीमेल स्ट्रोबिलाई है। ये मेल स्ट्रोबिलाई क्या होता है, ऐसे पूरे लीव्स का कलेक्शन होता है कंप्रेस्ड फॉर्म में। मतलब अगर यहाँ पर आप देखो तो ये पूरे एक लीव्स है, लेकिन अगर ये लीव्स को कंपैक्ट फॉर्म में देखेंगे तो इस तरीके से लीव्स के बहुत सारे कलेक्शन आ जाएंगे, बहुत सारे स्मॉल कलेक्शन आ जाएंगे जो कि मिलके क्या बनाएंगे, पूरा कोन बनाएंगे या फिर स्ट्रोबिलाई बनाएंगे। कोन इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है, कोन्स, फीमेल कोन्स होते हैं, फीमेल स्ट्रोबिलाई को कोन्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो पूरा कलेक्शन बना है इसे हमने कह दिया मेल स्ट्रोबिलाई। क्यों, क्योंकि इसके अंदर के जो लीव्स है वो अपने अंदर क्या बेयर करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बेयर करते हैं, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स है विच आर द स्पोर्स ऑफ मेल गैमीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे स्ट्रोबिलाई को मेल स्ट्रोबिलाई समझ आ गया। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। अब यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स है उसके अंदर से जो है सेल्स क्या करती है, मियोसिस करती है। मियोसिस क्यों करेगी, क्योंकि पूरा का पूरा प्लांट बॉडी कौन सा है, डिप्लॉइड नेचर का है, 2n है, तो वहां पर मियोसिस करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गैमीट। और ये गैमीट किससे प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम द स्पोर्स। एक स्पोर मदर सेल निकल के आती है जिसके अंदर से क्या होगा, मियोसिस होगा, और वो क्या बनाएगी, बहुत सारे मेल गैमीट्स बनाएगी। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगी बेसिकली। तो ये क्या बना रहा है, डेवलप इनटू मेल गैमेट्स हाईली रिड्यूस एंड इट इज कन्फाइंड टू only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain. तो अभी जो मेल गैमीट है एक्चुअली वो किसके अंदर होता है, पोलन ग्रेन के अंदर। यही हम देखते हैं एंजियोस्पर्म्स में। यस, यहाँ तक तो सब ठीक था। अब थोड़ी सी जो है हम क्योंकि प्रिमिटिव से एक एडवांसमेंट की तरफ हम जा रहे थे तो कुछ नए इफेक्ट्स मिलेंगे एडवांस लेवल के जो कि एंजियोस्पर्म्स के हमने देख लिया अभी इसके अंदर थे। अब कुछ प्रिमिटिव नेचर का भी तो इफेक्ट रहेगा, जो टेरिडोफाइट से मिल रहा था अब तक के वो एकदम से तो एडवांस नहीं हो जाएगा, तो कुछ प्रिमिटिव नेचर भी इसके अंदर मिलता है। तो क्या प्रिमिटिव नेचर मिलता है वो हम आगे समझेंगे। एक प्रिमिटिव नेचर यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे आर्किगोनिया बनता है। आर्किगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और उसके बाद में उसके अंदर क्या बनता है, क्या डेवलप होता है, फीमेल गैमीट डेवलप होता है। सो दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, यहाँ पर जो सेल्स थे इसका एक मैं आप लोग को फ्लोचार्ट बना के समझाऊं। ओके, यहाँ देखो, तो यहाँ पर बेसिकली क्या था हमारे पास में, हमें चाहिए क्या, मेल गैमीट चाहिए। ठीक है, हमें क्या बनाना है, मेल गैमीट बनाना है। ठीक है, तो ये गैमीट जो है ये किसके थ्रू बनेगा, मेल गैमेटोफाइट के थ्रू बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये भी एन नेचर का है और मेल गैमीट है ये भी एन नेचर का इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब ये मेल गैमेटोफाइट किस में से डेवलप हुआ है, फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर मदर सेल को ये होगी। ठीक है, तो बेसिकली स्पोर्स से डेवलप हुआ है। ये स्पोर्स जो थे वो कौन से स्पोर्स थे, माइक्रोस्पोर्स थे। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल साइज होता है कंपेयर टू एक्स सेल्स जो कि होते हैं लार्जर साइज के, ओव्यूल्स जिसके अंदर ठीक है फीमेल गैमीट्स मिलते हैं वो लार्जर साइज के होते हैं, वो स्पोर्स उसके लार्जर साइज के होते हैं। दैट इज वाई ये वाले स्मॉल साइज के और इसे हम माइक्रोस्पोर्स हम कहते हैं। अब माइक्रोस्पोर्स किसके अंदर डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया, अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये किसके अंदर डेवलप होता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर डेवलप होता है। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स, फिल्स रिलेटेड टू व्हाट, फिल्स आर द लीव्स, ऐसी लीव्स जो कि क्या बना रही है, माइक्रोस्पोरेंजिया अपने अंदर बेयर करती है। अब ये माइक्रोस्पोरोफिल्स जो है इसका पूरा कलेक्शन जब रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट एज कहेंगे हम इसे मेल स्ट्रोबिलाई कहेंगे, वी कॉल इट एज मेल स्ट्रोबिलाई।
मेल स्ट्रोबिलाई, ऑलराइट। सो मेल स्ट्रोबिलाई है जिसके वो किससे बना हुआ है, माइक्रोस्पोरोफिल से बना है। माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स है जो कि डिवाइड मियोसिस के थ्रू क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट को ही हमने क्या कहा है, पोलन ग्रेन का है। दिस इज योर पोलन ग्रेन, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन के अंदर क्या मिलता है, मेल गैमीट मिलता है जो कि आगे जाके जब ठीक है फ्यूजन होने वाला रहेगा, फर्टिलाइजेशन होने वाला रहेगा, उसके पहले वो पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब के अंदर से ये ट्रैवल करके जाएगा टुवर्ड्स दी एग सेल और वहां जाके ये क्या करेगा, फ्यूज करेगा। एग सेल आपको कहाँ मिलेगा, एग सेल मिलेगा आर्टिगोनिया में। आर्टिगोनिया इज द सेक्स ऑर्गन। वो कैसे डेवलप होता है उसका भी हम यहाँ पर देखेंगे। So the development of pollen grains takes place within the microsporangia। समझ आया। The cones bearing megasporophylls। अब cones में क्या मिलते हैं, megasporophylls। ऐसे leaves मिलते हैं जो अपने अंदर megasporangia ठीक है बेयर करते हैं। megasporangia के अंदर megaspores मिलते हैं with ovules, ठीक है। ovules को ही हमने क्या कह दिया है, megasporangia। देखो यहाँ पर लिखा है megasporangia और ovules, ठीक है। जो बेसिकली जो ovules है जो अपने अंदर क्या रखते हैं, megaspores रखते हैं, उसी को हमने क्या कहा है, megasporangia का है। ovules and megasporangia is one and the same। They are called macrosporangiate। तो ऐसे लीव्स या फिर ऐसे स्ट्रोबिलाई या फिर ऐसे कोन्स जिसके अंदर हमें क्या मिले, मेगास्पोरेंजिया मिले, मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स मिले, वैसे हम स्ट्रोबिलाई को वैसे कोन्स को हमने मैक्रोस्पोरेंजिएट कह दिया या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई कह दिया। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री दैट इज स्पाइनस। अगर ये दोनों ही एक ही ट्री पर बोर्न होते हैं, मतलब कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही लीफ के कलेक्शन में दोनों तरीके के स्पोर्स मिलेंगे, नहीं, अलग अलग लीफ का कलेक्शन होगा, अलग अलग लीफ का कलेक्शन होगा। यहाँ पर अगर एक है तो यहाँ पर दूसरा होगा। तो इस तरीके से अलग अलग कोन्स और अलग अलग स्ट्रोबिलाई मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक ही ट्री पर मिल रहे हैं तो दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट एज मोनोइशियस। ये तो पता ही होगा, मोनोइशियस डायोइशियस बताने की आई होप कोई जरूरत नहीं है। मोनोइशियस, मोनोइशियस, मोनोइशियस मतलब ठीक है एक ही प्लांट के, एक ही ट्री के बॉडी के ऊपर दोनों तरीके के सेल्स मिलना, दोनों तरीके के गैमीट्स मिलना, उसे हम कहते हैं मोनोइशियस। ये सिमिलर होता है, इसको आप समझ सकते हो, सिमिलर टू बायसेक्सुअल। लेकिन बायसेक्सुअल जो होता है, बायसेक्सुअल और मोनोइशियस में डिफरेंस है। आप लोग बायसेक्सुअल और मोनोइशियस को समझने के लिए बायसेक्सुअल को आप यूज कर सकते हो, लेकिन ऑन द प्लेस ऑफ मोनोइशियस आप बायसेक्सुअल टर्म यूज नहीं कर सकते, बिकॉज बायसेक्सुअल जो है ये वर्ड किसके लिए यूज होता है, फॉर द फ्लावर्स। तो बेसिकली जो बायसेक्सुअल ये वर्ड होता है दैट इज यूज फॉर द फ्लावर्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं या यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि एक फ्लावर के ऊपर दोनों तरीके के गैमेटोफाइट मिलना, ठीक है, दोनों तरीके के एंडोस्पर्म गायनोस्पर्म दोनों मिलते हैं, तो वैसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। अगर फ्लावर एक ही चीज बेयर करता है, या तो एंड्रो या तो गायनोस्पर्म, तो उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सो दीज टर्म्स आर यूज फॉर फ्लावर्स। लेकिन मोनोइशियस और डायोइशियस जो वर्ड है दैट इज यूज फॉर द ट्रीज। ट्री प्लांट बॉडी के लिए यूज होता है। तो अगर एक प्लांट है उसके ऊपर अलग अलग फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन ठीक है फ्लावर्स अलग अलग फ्लावर्स पे कोई एक ही किस्म का ठीक है जो है गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है, या तो मेल गैमेटोफाइट हो रहा है या तो फीमेल हो रहा है, वो एक फ्लावर पे हो रहा है। लेकिन ऐसे अलग फ्लावर पे दूसरा फ्लावर ठीक है अलग गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है। ये सारे फ्लावर्स अगर एक प्लांट बॉडी पर है, ठीक है, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स एक प्लांट बॉडी पर, देन वी विल कॉल इट एज मोनोइशियस। और वही एग्जांपल किसका दिया है यहाँ पर, पाइनस का। तो एक ही ट्री है, दिस इज पाइनस, सी इट वेरी केयरफुली, ये पाइनस है और इसके अंदर आप लोग को स्टेम्स मिलते हैं, ब्रांचेस मिलते हैं, ठीक है। तो जो पाइनस है सबसे पहले तो वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है, इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस मिलते हैं और ये पूरा जो है लीव्स का कलेक्शन है, जो कि आप लोग देखो गौर से नीडल लाइक लीव्स यहाँ पर मिल रहे हैं। सो ये एक फीचर है जिम्नोस्पर्म्स का, ठीक है। पाइनस बेसिकली कोनिफर्स में आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लीव्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वाटर लॉस रिड्यूस कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर जो भी आप लोग को कलेक्शन मिलता है, ठीक है, कोन्स और ठीक है स्ट्रोबिलाई मिलेंगे, वो सब अलग अलग पार्ट पर मिल रहे हैं, एक साथ नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। वो अलग अलग कोन्स अलग अलग कलेक्शन में मिल रहे हैं, लेकिन एक ही प्लांट बॉडी पे मिल रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज मोनोइशियस प्लांट। अब यहाँ पर वही लिखा है, द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री एज इन केस ऑफ पाइनस। हाउएवर इन साइकास, साइकास जो हमने अभी ऊपर पढ़ा जिसके अंदर जो है कंपाउंड लीफ मिलता है, और हमने क्या पढ़ लिया कि उसके अंदर क्या होते हैं, मेगास्पोरोफिल्स होते हैं। सो इन साइकास मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, ठीक है। जो मेल कोन्स है और मेगास्पोरोफिल्स है, मेगास्पोरोफिल्स जो अपने अंदर फीमेल गैमेटोफाइट पजेस करे उसे हम ऐसे लीव्स जो अपने अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या फिर फीमेल स्पोर्स पजेस करे, ठीक है। मेल कोन्स जो होते हैं ये अलग जगह मिलते हैं, और फीमेल कोन्स फीमेल स्ट्रोबिलाई अलग ट्रीज पर मिलते हैं, अलग डिफरेंट प्लांट बॉडी पर मिलते हैं। दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट एज डायोइशियस। तो ये क्या किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डायोइशियस का एग्जाम्पल हो जाएगा। I hope you all are understanding. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus. तो ये अब पार्ट किसका आ रहा है, एंजियोस्पर्म का आ रहा है। You can see it very clearly. एंजियोस्पर्म से हमने पढ़ा था न्यूसेलस एक पूरा ग्रुप ऑफ सेल होता है, टिश्यू होता है, जिसकी वजह से एक सेल जो है, एक सेल चूज किया जाता है जो कि क्या बनता है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल बनता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मियोसिस के थ्रू एग सेल बनाता है, और ये एग सेल बेसिकली फीमेल गैमीट होता है। तो यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल है, इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। तो ये न्यूसेलस का एक सेल है। अभी जो मेगास्पोर मदर सेल होगा
होगा, ये भी 2n नेचर का होगा, राइट। तो ये 2n नेचर का। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स। अब ये जो न्यूसेलस है ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। ओव्यूल इज बेसिकली द मेगास्पोरेंजिया। ये किसके ऊपर होता है ओव्यूल? ओव्यूल इज फाउंड ऑन द मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स आर द लीव्स दैट बेयर द मेगास्पोरेंजिया। तो अब ये न्यूसेलस जो ओव्यूल है उसके अंदर के जो सेल्स है उसे हमने न्यूसेलस का है, उसके आसपास कवरिंग्स होती है, ठीक है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर जो पूरा बना है, ठीक है, जो कंपोजिट स्ट्रक्चर बना है इसे हमने क्या कह दिया है? ओव्यूल कह दिया। इसके अंदर जो ठीक है सेल्स है, इसके अंदर जो सेल्स है उससे हमने कह दिया न्यूसेलस। इसके आसपास कुछ कवरिंग होती है, एनवेलप्स होते हैं, लेकिन ये पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या कह दिया? ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। जो अंदर न्यूसेलस होते हैं उसके आसपास कवरिंग होती है। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर फाउंड वेयर? दे आर फाउंड ऑन मेगास्पोरोफिल्स। ऑलराइट, सो जो ओव्यूल्स होते हैं मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। अब ये क्लस्टर्ड क्या 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 कह रहा है? क्लस्टर्ड मतलब एक जगह कलेक्ट हो जाना, और यही हमने देखा ऊपर स्ट्रॉबिला और कोन्स बन रहे हैं, ठीक है। मेल वाला जो है मेल स्ट्रॉबिला बना रहा है, फीमेल वाला फीमेल बना रहा है। तो ये स्ट्रॉबिला किसके होते हैं? बहुत सारे लीव्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉबिला या कोन्स कहते हैं। तो फीमेल कोन्स बन गए। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये तो मियोसिस के अंदर हो गई, बिकॉज मेगास्पोर मदर सेल कौन से नेचर का है? 2n नेचर का है। इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या बनाएंगे? 4 मेगास्पोर। अब ये 4 मेगास्पोर के अंदर से एक मेगास्पोर जो है इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू मल्टीसेल्युलर फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो मेगास्पोरेंजियम था किसके ऊपर प्रेजेंट था? लीफ के ऊपर प्रेजेंट था। ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो एक मेगास्पोर बना वो कैसा था? एन नेचर का। वो सारे एन नेचर की वजह से 4 मेगास्पोर बने थे। 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर चूज होता है और ये कंटिन्यू डिवाइड होता है। ये सारे डीजेनरेट हो जाते हैं और ये डिवाइड होकर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हमने क्या कह दिया है? इस तरीके से मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसे हमने कह दिया है क्या? आर्कीगोनिया। ठीक है, आर्कीगोनिया इज यूज्ड फॉर व्हाट? इट इज यूज्ड फॉर प्लूरल आर्कीगोनियम्स, ठीक है। बहुत ज्यादा आर्कीगोनियम्स रहेंगे। आर्कीगोनियम इज सिंगुलर, आर्कीगोनिया इज प्लूरल। तो दैट बेयर्स 2 और मोर आर्कीगोनिया। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर क्या होंगे? आर्कीगोनियाज बनेंगे। और फीमेल सेक्स ऑर्गन। अभी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो है क्या बनेगा? तो बेसिकली ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल है जो डिवाइड कर रही है मियोटिकली, मेगास्पोर्स बना रही है। 4 मेगास्पोर बन गया, इसके अंदर से कोई एक मेगास्पोर डिवाइड करेगा, ठीक है। वन ऑफ द मेगास्पोर्स इनक्लोज्ड विद इन डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये ऐसा गैमेटोफाइट बनाएगा जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स बहुत सारे होंगे। अब ये जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे इसके अंदर क्या बनेगा? हमारा फीमेल गैमीट बनेगा। ऑलराइट, जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होता है इट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर बन रहा है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम किसके अंदर था? मेगास्पोरेंजियम जो है मेगास्पोरोफिल्स में था। Alright, so unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. मतलब जैसे हमने देखा pteridophytes में वो इंडिपेंडेंट थे, जो gametophyte थे अब तक के सारे कैसे थे? इंडिपेंडेंट थे। एल्गे और ब्रायोफाइट्स में टोटली इंडिपेंडेंट नेचर के थे। मतलब ब्रायोफाइट्स ठीक है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी डोमिनेंट नेचर का था, वो इंडिपेंडेंट था, वो फोटोसिंथेटिक नेचर का था। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर जो बना है फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट, ये तो ना तो फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, ना तो ये इंडिपेंडेंटली लीव कर सकते हैं, ना एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उन्हें वो टोटली डिपेंड होते हैं ऑन द parent plant body. All right, so female gametophyte होते हैं, they do not have an independent free living existence. They remain within the sporangia retained on the sporophyte. Sporophyte is the main dominant independent plant body. Sporophytes is the main dominant independent main, I'm saying not male, I'm saying main, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी, ठीक है, ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये स्पोरोफाइट के ऊपर मेल, ठीक है, गैमेटोफाइट बन रहा है जो कि हाईली रिड्यूस्ड नेचर का है इन केस ऑफ जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। ये पोलन ग्रेन्स क्या थे? गैमीट थे क्या? नहीं, गैमेटोफाइट थे, गैमीट बियरिंग। अब ये पोलन ग्रेन के अंदर से पोलन ट्यूब निकलेगा। वो पोलन ट्यूब के अंदर से वो जो है मेल गैमीट्स जो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड नेचर में थे वो सारे क्या होंगे? ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स दी माउथ ऑफ द आर्कीगोनिया। अब देखो, दे कैरीड इन एयर करंट्स, दे कैरीड इन एयर करंट्स एंड कम इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। दे आर कैरीड इन एयर करंट्स मतलब ब्रीज और हवा विंड के थ्रू ये, ठीक है, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद दी व्हाट? विद दी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, विद द ओपनिंग ऑफ दी ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल्स जो डेवलप थे वो कैसे थे? ओव्यूल्स ओपन थे, ठीक है, इनक्लोज्ड नहीं थे, जिसकी वजह से वो, ठीक है, और ज्यादा हाईली कॉन्टैक्ट में थे विद दी इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ब्रीज की वजह से अगर कहीं पर पोलन ग्रेन आके बैठ जाता है ऑन दी ओव्यूल, ठीक है, टुवर्ड्स द माउथ ऑफ द ओव्यूल, वहां से फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा और यहाँ पर पोलन ट्यूब डेवलप करेगा और मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल के ऊपर ही ओव्यूल्स होते हैं ना यार, तो ओव्यूल्स के कांटेक्ट में आया। अब वहां पर क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमीट्स ग्रोज टुवर्ड्स द आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऑल राइट, इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज दैट कंटेंट्स मतलब इसके अंदर क्या होता है? एक वेजिटेटिव सेल भी होता है। ऑलरेडी क्या होता है? मेल गैमीट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट, नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। अब आर्किगोनिया के अंदर क्या थे, फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट थे। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप करता है इनटू एन एम्ब्रियो। अब ये जो जाइगोट है ये किसके अंदर डेवलप किया, ओव्यूल के अंदर किया। तो हमारे पास में ओव्यूल प्रेजेंट था इस तरीके से, ठीक है, ओव्यूल था। अब ओव्यूल के अंदर जो है जाइगोट डेवलप हो रहा है और ये पूरा जाइगोट है समझो, ठीक है, दिस इज द होल जाइगोट। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, ओव्यूल है। तो ये किस पे डेवलप करेगा, सीड के अंदर डेवलप करेगा। और सीड के अंदर बेसिकली क्या डेवलप हो रहा होगा, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा, जो कि एक यू कैन से एक टेम्पररी स्टॉप पीरियड में चला जाता है, ठीक है। उसका एक नाम होता है, कैन नॉट रिमेंबर, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम। वो एक उसको आप कमेंट करके बता सकते हो कि वो कौन सा एक प्रोसेस, एक स्टेज होता है जिसमें वो एक उसमें स्टॉप में चला जाता है, एक वी कैन से टेम्परली वो स्टॉप हो जाता है। द वर्ड आई कैन नॉट रिकॉल दैट वर्ड। वो पूरे टाइम पीरियड के लिए वो ग्रो करना स्टॉप कर देता है, बट एज सून एज इट गेट्स द सॉइल एंड द वाटर, ये दो चीज़ उसे मिलती है, सनलाइट मिलता है, तो वो इट स्टार्ट्स द ग्रोइंग। तो बेसिकली जो सीड के अंदर से जो आप लोग को ये निकलता हुआ दिखता है, ठीक है, दिस इज योर इम्ब्रियो जो ग्रो करता है। ऑलराइट, सो इस तरीके से इम्ब्रियोज ग्रो करते हैं फ्रॉम द सीड। सीड क्या था, ओव्यूल था, ओव्यूल था। ऑलराइट, ओव्यूल के अंदर क्या हुआ था, फ्यूजन हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, जिसकी वजह से सीड इम्ब्रियो बना। अब ये इम्ब्रियो किसके अंदर रहता है, सीड के अंदर ही रहता है, मतलब कि पेरेंट प्लांट बॉडी के ऊपर ही रहेगा, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एम्ब्रियो, ठीक है। नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू द सीड्स। जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स में, दीस सीड्स आर नॉट कवर्ड, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो रिलेटेड टू नेकेड एंड स्पर्मा रिलेटेड टू सीड्स। ऑल राइट, सो यहाँ पर पूरा थ्योरी पार्ट खत्म हो जाता है ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। यहाँ पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं सारे डायग्राम्स और स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिया है जो। नाउ फर्स्टली यू हैव साइकास। साइकास कैसा होता है, कंपाउंड लीव्स इसके अंदर मिलते हैं और मेगास्पोरोफिल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे स्मॉल लीफलेट्स मिलते हैं। और यहाँ पर स्टेम एक ही होता है, मतलब ये क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस नहीं प्रेजेंट होते हैं, अनब्रांच नेचर का है। इसके अंदर जो फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बन रहा है ये अलग अलग ट्री पर बन रहा है, एक प्लांट बॉडी पर नहीं मिलता, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो डाइशियस। ये सब चीजें इसके आसपास ही लिख के रखो, ठीक है, ताकि आप लोग को जो है सही टाइम पर फटाफट से रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। ये सब हो गया साइकास का। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है पाइनस। दिस इज पाइनस। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो साफ बहुत सारे आप लोग को, ठीक है, स्टेम्स दिख रहे होंगे, इस तरीके से स्टेम्स है। और इसके अंदर नीडल लाइक लीव्स मिलती है जो कि रिड्यूस सरफेस एरिया के लिए सरफेस एरिया रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा भी इसके अंदर संकन मिलते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर हाई एक्सट्रीमिटीज में सर्वाइव कर सकते हैं एंड दे कैन रिड्यूस द वाटर लॉस, ठीक है, वाटर लॉस ना हो इसीलिए इनके पास में नीडल लाइक लीव्स मिलती है। अब इसके अंदर जो है फीमेल और मेल कोन्स, ठीक है, जो बेसिकली जो कलेक्शन है स्पोरेंजिया का वो एक ही प्लांट बॉडी पर मिल रहा है, अलग अलग स्टेम पर, अलग अलग लोकेशन पर मिल रहा है, लेकिन एक ही प्लांट बॉडी पे मिल रहा है। दैट इज व्हाई विल बी कॉलिंग इट एज मोनोइशियस। बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में डिफरेंस होता है। ये जो दो टर्म्स है बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल, दैट इज यूज्ड फॉर द फ्लावर्स एंड नॉट फॉर द ट्रीज। वी कैन रफली से दैट दिस ट्री इज बायसेक्सुअल ट्री और यूनिसेक्सुअल ट्री, लेकिन फॉर द साइंटिफिक मैनर वी शुड करेक्टली से इट एज मोनोइशियस और डाइशियस फॉर द इन द केस ऑफ ट्रीज, लेकिन इन द केस ऑफ फ्लावर्स विल कॉल इट द सेम थिंग एज यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। ऑलराइट, तो ये हो जाता है पाइनस का। और अपने को लास्ट दिया हुआ है जिंको। जिंको में क्या मिलता है, बेसिकली ये है इसके ड्वार्फ शूट्स। शूट्स क्या होते हैं, स्टेम्स को ही हम शूट्स कहते हैं। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग शूट होता है इस तरीके से, मेन जो शूट है वो इस तरीके से होता है और इसके आसपास लैटरली ब्रांचेस डेवलप हो रही है। ये ब्रांचेस जो है इसी को हमने क्या कह दिया है ड्वार्फ शूट, क्योंकि ये ज्यादा लेंथ तक के डेवलप नहीं कर पाती, तो इसीलिए बहुत स्मॉल साइज की होती है, इसलिए हमने इसको कह दिया है ड्वार्फ शूट। अब इसके ऊपर जो लीव्स मिल रही है, दीज आर द लीव्स, ये कैसे नेचर की दिख रही है, ये आप लोग को फैन लाइक दिख रही है, फैन लाइक लीव्स मिल रही है, फैन का शेप है। अब यहाँ पर जो सीड्स डेवलप हुए हैं, ये सीड्स कैसे डेवलप हुए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ कोर्स, लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी और बिफोर फर्टिलाइजेशन भी, ये दोनों ही केस में अगर आप देखो तो ये नेचर के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। ओके, इसके अंदर एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड है, लेकिन जो सीड है बेसिकली जो कवरिंग है, जो ओव्यूल था या फिर जो मेगास्पोरेंजिया था, वो कैसा था, एनवायरनमेंट के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में था। दैट इज व्हाई दिस इज द मेन क्वालिटी और द मेन कैरेक्टरिस्टिक और द मेन फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म दैट दे हैव नेकेड सीड्स, ठीक है। दोनों ही आप लोग के मेल और फीमेल गैमेट भी जो गैमेटोफाइट है, जो स्पोरेंजिया है, वो भी नेकेड होते हैं और बेसिकली इसके अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो भी नेकेड होता है। तो दैट इज द मेन फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिविजन। नेक्स्टली लास्ट में एंजियोस्पर्म्स का दिया हुआ है, व्हाट इट सेज, लेट्स जस्ट फिनिश इट इन शॉर्ट।
एंजियोस्पर्म्स अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, ओव्यूल्स कैसे थे, नेकेड थे इन एंजियोस्पर्म्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स का मतलब ये क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सीड्स कवर्ड होती है। फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे क्यों कहा गया, बिकॉज बेसिकली सारे एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको हम फ्लावर्स कहते हैं। सो बेसिकली अगर हम किसी कॉमन इंसान से पूछे तो फ्लावर्स क्या है, दे पजेस फ्रेगनेंस और ये जो है ऑर्नामेंटल यूजेस में आते हैं, ये सब कोई भी एक नॉर्मल इंसान बताएगा। लेकिन फ्लावर्स एज ए साइंटिफिक पर्सन, अगर आप देखो एक साइंस रिलेटेड अगर आप स्टडी कर रहे हो तो फ्लावर्स आप लोग के लिए सबसे पहले क्या लाना चाहिए, आप लोग के दिमाग में ये थॉट आना चाहिए, ये एक इमेज आनी चाहिए कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स आर द reproductive organ of sexually reproducing, I'm writing it in shortcut, sexually reproducing flowering plants और angiosperms, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो कि अब तक के नहीं देखने को मिला था, ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बेसिकली जो पूरे ऑर्गन है वही हमको टेरिडोफाइट से सबसे पहली बार देखने को मिले। जो बेसिक ऑर्गन्स थे, स्टेम, रूट और लीव्स, वो हमको सबसे पहले हमको टेरिडोफाइट्स, उसके पहले तो वो बेसिक ऑर्गन्स भी नहीं थे। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए, वो तो हमको एडवांस में ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑर्गन्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं, जिसको हमने क्या कह दिया, फ्लावर्स। अभी फ्लावर्स के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हम डिटेल में समझेंगे इन द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। जो सीड्स होते हैं इसके अंदर, जो बेसिकली किसके अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, फ्रूट्स के अंदर होते हैं। और फ्रूट्स के अंदर जो है सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, so specialized structure called flowers in angiosperm seeds are enclosed in fruits. The angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. So सबसे ज्यादा क्वांटिटी, मतलब एक बहुत ही लार्ज रेंज ऑफ ट्रीज जो आप लोगों को प्रोमिनेंटली दिखाई दे सके, अपरेंटली दिखाई दे सकते हैं। एल्गे जो होता है वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर हम देखें एंजियोस्पर्म्स, तो हमको लार्ज हैबिटाट रेंज में मिलते हैं। तो हर एक रेंज में आप लोग को जो है एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्फिया टू टॉल ट्रीज यूकैलिप्टस, ठीक है, जो कि ओवर 100 मीटर्स तक पहुंच सकता है। तो 100 मीटर्स तक के ये, ठीक है, पहुंच सकता है। 100 मीटर्स के ऊपर भी पहुंच सकता है। तो ये एक रेंज आप लोग देखो तो ब्रायोफाइट्स काफी ज्यादा लिमिटेड था। दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अगेन एल्गे जो है वो तो ज्यादातर के किसमें मिलता है, इन द मरीन एनवायरनमेंट और वी कैन से दी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मिलता है। टेरिडोफाइट्स थोड़ा टेरेस्ट्रियल आया, ठीक है, उसके बाद में जिम्नोस्पर्म्स अगेन टेरेस्ट्रियल आया। लेकिन यहाँ पर सीड्स कैसे थे, इनक्लोज्ड नहीं थे, सीड्स वर ओपन, ठीक है, नेकेड सीड्स थे। अब यहाँ पर एक ऐसा एक एडवांस स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर है वो देखने को मिलता है। और ऊपर से जो हैबिटाट है, हैबिटाट का रेंज भी बहुत ज्यादा है, हैबिटाट है। दूसरा और कौन सा रेंज आप लोगों को जो है, साइज का रेंज। तो यहाँ पर ये जो रेंजेस होते हैं ये हाई रेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन देखने को नहीं मिलती है कि सिर्फ वाटर वाले कंडीशन में मिलेगा या फिर सिर्फ डेजर्ट एरिया में मिलेगा, नहीं, सब जगह देखने को मिलता है। तो ये हाई रेंज ऑफ हैबिटाट देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। हाई रेंज ऑफ साइज देखने को मिलती है, जैसे कि अगर आप देखो तो जो जिम्नोस्पर्म्स है उसके अंदर स्मॉल ट्रीज थे, श्रब्स थे, लेकिन उससे भी स्मॉल ट्रीज होते हैं क्या, तो वो एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं। दैट इज द स्मॉलेस्ट, दैट इज वॉल्फिया। और टॉल ट्रीज में यूकैलिप्टस आ जाता है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, ठीक है, ओवर 100 मीटर्स। 100 मीटर्स यू कैन इमेजिन, बहुत ज्यादा हाइट है ये, ठीक है, 100 मीटर्स। दे प्रोवाइड us with food, fodder. Of course we get the fruit, we get vegetables, we get what not. हम roots भी खाते हैं, कभी कभी हम जो है leaves भी खाते हैं, and then we have flowers जो आगे जाके डेवलप होते हैं into fruits. वो fruits भी हम, ठीक है, यूज करते हैं, उसकी seeds को भी हम यूज करते हैं। we do not consume that, but the date palm की seeds को consume किया जाता है, बहुत ज़्यादा beneficial होते हैं date palms, date के seeds। तो इस तरीके से हम हर एक चीज़ का इसके अंदर से benefit निकालते हैं for angiosperms। ऑलराइट, तो हाई रेंज ऑफ एडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं या फिर बेनिफिट्स जिसे हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज, जैसे कि अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो इकोनॉमिकली इतना ज्यादा एडवांटेज नहीं था, इतना ज्यादा हेल्थ बेनिफिट भी नहीं था। लेकिन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स आप देखो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स है, क्योंकि आप उसके फ्लावर्स को, ठीक है, ऑर्नामेंट्स के तौर पे परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा हमारे हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। आप देखो तो मेडिसिन जो है सबसे ज्यादा यूजफुल वो ही होती है जो हर्ब्स, प्लांट्स के अंदर से डिराइव होती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यू नीड टू रिमेंबर। फूड है, फॉडर है, फॉडर बेसिकली क्या एनिमल्स को हम तो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, द डाइकोटिलीडॉन्स एंड द मोनोकोटिलीडॉन्स।
ऑल राइट, सो इसके आगे आप लोग को डाइकोटिलीडॉन्स बताया गया है, मोनोकोटिलीडॉन्स बताया गया है। अब ये सब क्या होते हैं, डाई का मतलब तो आप लोग सबको पता है, डाई इज बेसिकली टू, ट्वाइस, दो, अगर कोई चीज दो क्वांटिटी में तो वो यूज द वर्ड डाई। मोनो इज फॉर वन, सो वन कोटिलीडॉन इज प्रेजेंट, दैट पर्टिकुलर प्लांट, दैट टाइप ऑफ प्लांट विल बी कॉल्ड एज मोनोकोटिलीडॉन्स, वेयर टू कोटिलीडॉन्स आर प्रेजेंट वी विल कॉल इट एज डाइकोटिलीडॉन। अब इसके आगे जो आप लोग को दिया हुआ है ये सब आप लोग के लेटेस्ट सिलेबस के अंदर नहीं है, अगर वो है तो 12th स्टैंडर्ड के बुक में है, 11th स्टैंडर्ड में नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ बेसिक पढ़ना भी है तो यू कैन जस्ट गेट अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, लेकिन इसका आपको डिटेल में अभी यहाँ से कुछ आप लोग को समझ ही नहीं आएगा। अगर मैं बोलूंगी ट्राइमेरस फ्लावर्स क्या होते हैं, टेट्रामेरस फ्लावर्स क्या होते हैं, अगर मैं बताऊंगी कि आप लोग को पेंटामेरस टेट्रामेरस फ्लावर्स यहाँ पर जैसे बताया गया है, फिर पैरेलल वेनेशन क्या होता है, तो कुछ मेरे हिसाब से अगर आप लोग ने ये सब नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए वेट करो, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में ये सब कवर होगा, उसके बाद में यहाँ से रीड करो। और जो ट्रिपल फ्यूजन वाला आप लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो भी आप लोग को आगे दिया हुआ है, वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बेसिकली आप लोग को यहाँ पर एक और एक चीज दी हुई है, दैट इज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये सारे लाइफ साइकिल्स आप लोग को नहीं पढ़ने हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी डिलीट हो चुका है। सो बेसिकली वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द न्यू पीडीएफ, दैट इज फ्रॉम द लेटेस्ट पोर्शन। ऑल राइट, सो कहां तक ये देख लिया था हमने, एंजियोस्पर्म्स में क्या क्या आते हैं। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन द एंजियोस्पर्म्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। जैसे कि जिम्नोस्पर्म से हमने देखा था कि वहां पर जो है कोई भी फ्लावर या फिर कोई कवरिंग नहीं होती थी, वहां पर ओपनली फर्टिलाइजेशन होता था और ओपनली सीड फॉर्म होती थी, मतलब कि उसके अंदर एम्ब्रियो भी फॉर्म होता था। और सीड कैसे होती थी, नेकेड होती थी, मतलब उसके आसपास कोई फ्लावर नहीं, कोई कवरिंग नहीं, और वो कुछ आगे इसके वो ओवरीज नहीं होती थी जो फ्रूट में, ठीक है, तब्दील हो या ट्रांसफॉर्म हो। तो बेसिकली वो चीज यहाँ पर नहीं देखी जाती है। एंजियोस्पर्म्स में ऐसा कोई मैटर नहीं है। व्हाट इज द मैटर देन, यहाँ पर एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्लावर्स के नाम से जानते हैं। इट कुड बी अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इट कुड बी बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब उसके अंदर सेक्सेस होते हैं। मतलब क्या होता है, एंड्रोशियम होता है, काइनेशियम होता है। एंड्रोशियम बिलोंग्स फॉर द मेल स्टेमन, ठीक है, मेल स्टेमन। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया, आगे वाले पार्ट में दिखाया गया था कि मेल स्टेमन होते हैं, द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ठीक है। तो बेसिकली जो सीड्स होते हैं फ्रूट्स के अंदर होते हैं। और ये प्रिमिटिवली क्या होते हैं, सीड्स और फ्रूट्स क्या होते हैं, सीड्स बनने के टाइम पर जो प्रिमिटिव फर्स्ट ज़ायगोट बनता है वो किसके अंदर बनता है, ओवरी के अंदर बनता है। और ये जो एंटायर ओवरी है ये किसमें डेवलप हो जाती है, डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। और जो ओव्यूल्स होते हैं वही क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं। तो इस तरीके से कवरिंग दी गई है हर एक ओव्यूल की, हर एक सीड की एक कवरिंग है। वो कवरिंग क्या है, फ्रूट है। और अगर फ्रूट नहीं तो उसके पहले क्या था, वो ओवरी था, ठीक है, उसके आसपास कवर रहता था। नेक्स्ट, द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। ये सब कुछ हमने पढ़ चुका है, ये मैं रिपीट जस्ट ऐसा रिकॉल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। बहुत ही एंजियोस्पर्म्स आप देखोगे तो हर सेकेंड प्लांट आप लोगों को एंजियोस्पर्म ही दिखाई देगा, इसका इतना ज्यादा लार्ज क्वांटिटी है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकैलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। तो यूकैलिप्टस ट्रीज कहां तक पहुंच सकते हैं, उनकी हाइट जो है 100 मीटर्स तक पहुंच सकती है। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डाइकोट एंड मोनोकोटिलीडॉन्स। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है, प्रीवियस वाले पीडीएफ में से, जो कि ठीक है ओल्डर वाला पीडीएफ था। ओके, अब हम जो है लेटेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो यहाँ पर देखो कुछ भी डिटेल में आप लोगों को समझना नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो हम यही देखेंगे कि मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पहला डिफरेंस क्या दिख रहा है वो आप लोगों को गेस करना है। क्या पहला डिफरेंस दिख रहा है, ओके, यहाँ पर जो लीव्स है क्या वो आप लोग को लॉन्ग दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा लेंथी लीव्स है, ठीक है, उनका हाइट बहुत ज्यादा है। तो दीज आर द लॉन्गर लीव्स एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज द डाइकोटिलीडॉन प्लांट। तो यहाँ पर जो डाइकोटिलीडॉन का प्लांट होता है, जो डाइकोट होता है बेसिकली, उसमें क्या देखा जाता है कि लीव्स जो है इतनी ज्यादा लॉन्ग नहीं है। और उसके साथ साथ जो विनेशन है, लीव्स का विनेशन क्या होता है, दिस इज अ पर्टिकुलर लीव, ये एक तरीके का विनेशन हो गया। और एक सी लीव है, ठीक है, पैरेलल लीव है, उसके अंदर इस तरीके का विनेशन देखा जाता है, ठीक है। तो ये पैरेलल विनेशन देखा जा रहा है, वेरेज यहाँ पर अगर आप देखो तो इस तरीके से ये ठीक है इसके विनेशंस होते हैं। और इसको अगर और स्मॉल करना है तो इसके अंदर और ज़्यादा डेप्थ में विनेशन देखा जाता है इस तरीके से। इन दिस पर्टिकुलर मैनर द विनेशन इज सीन इन डाइकोटिलीडॉनस प्लांट्स, ठीक है। और वो लीव्स भी कैसे अंदर अपने अंदर पजेस करते हैं, कंपाउंड लीव पजेस करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर जो है कंपाउंड लीव्स आएगी, कंपाउंड लीव्स आएगी। कंपाउंड लीव्स मतलब क्या, या तो वो एक कलेक्शन में होंगे या डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है, पिनेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड, ये सब आप लोग को मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग के सिलेबस का पार्ट है, हम सब कुछ पढ़ेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे जो लीव्स है इसके कंपैरिजन में छोटी है, और उसका विनेशन अगर आप देखोगे तो थोड़ा रेटिकुलेट विनेशन इसे हम कहते हैं। कौन सा विनेशन कहते हैं, रेटिक्यूलेट विनेशन। वी आर राइटिंग हियर रेटिक्यूलेट विनेशन,
RETICULATE, रेटिक्यूलेट वीनेशन। यहाँ पर जो वीनेशन होता है, वीनेशन क्या होता है, जो वीन्स होती है, तो जो प्लांट की वीन्स है वो कैसी होती है, वीन्स मतलब क्या, इसके अंदर से पानी ट्रैवल करेगा, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स ट्रैवल करेंगे, तो दीज आर द वीन्स। और इसके अंदर रेटिकुलेट वीनेशन अगर देखने को मिल रहा है, दैट इज सीन इन केस ऑफ, ठीक है, दैट इज सीन इन केस ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट। ठीक है, पैरेलल वीनेशन किसमें देखा जाता है, तो दैट इज सीन इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। तो ये हो जाते हैं बेसिक डिफरेंस। और दूसरा क्या डिफरेंस हो सकता है, दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि फ्लावर्स को गौर से देखो, फ्लावर्स जो होंगे डाइकोट में कैसे होंगे, टेट्रामेरस होंगे, टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस। अब ये टेट्रामेरस पेंटामेरस क्या होता है, टेट्रामेरस, टेट्रा रिलेटेड टू 4, ये सब आप लोग ने आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में तो समझ ही लिया होगा। पेंटा रिलेटेड टू 5, तो 5 लीव्स का मल्टीपल होगा, या तो 4 लीव्स बोल रही हूँ, पेटल्स, जो पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के वो या तो 4 के ठीक है मल्टीपल में होंगे या तो 5 के मल्टीपल में होंगे, ठीक है। और इन केस ऑफ मोनोकोटिलेडॉन्स तो अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है 3 के, ठीक है, फ्लावर के फॉर्म में यहाँ पर 3 पेटल्स के मल्टीपल्स आप लोग को यहाँ पे देखे जाएंगे, 3, ठीक है, 3 पेटल्स या तो 6 या तो 9, इस तरीके से किसका टेबल बनेगा, 3 का मल्टीपल देखा जाएगा इन केस ऑफ, ठीक है, मोनोकोटिलेडॉन्स, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। इसके अलावा जो भी डेप्थ में डिटेल है वो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में समटाइम्स वी विल, ठीक है, मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर हो जाता है। उसके अलावा वी हैव दिस चैप्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर हम पूरा डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन भी समझेंगे। ओके, सो यू नीड टू हैव पेशेंस। अभी जो चैप्टर आप लोग को अपलोड हो रहे हैं वो ही आप लोग सॉल्व करो, वही समझने की कोशिश करो। वी विल वंस कंप्लीट दिस, तो हम शुरू करेंगे विद द DPP। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर समरी दी हुई है। अब समरी में आपने क्या समझना है, देखो बहुत इजी है, हमने सारा पार्ट कर लिया, खाली इसका एक रिकॉल हो जाता है। प्लांट किंगडम इंक्लूड एल्गे, ब्रायोफाइट्स, साइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एल्गे आर chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic organisms. Algae are classified into 3 classes, namely chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. तो अब तक यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि इसके अंदर एल्गे आता है, ब्रायो, टेरिडो, ये सब चीजें आती है। और एल्गे जो होता है इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं, सिंपल इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, थैलॉइड होता है तो मतलब बेसिक एकदम प्रिमिटिव नेचर का इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होंगे इनके अंदर, ऐसे क्लोरोप्लास्ट भी होंगे जिसके अंदर बेसिकली क्लोरोफिल अपने अंदर बेयर करेगा और वहां पर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रोसेस अपना जारी रखेगा। लार्ज एक्वाटिक मतलब ज्यादातर ये कहां देखे जाते हैं, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में देखे जाते हैं। ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के बेसिस पे हमने 3 पढ़े थे, क्लोरोफाइसी जिसके अंदर क्या ज्यादा होता है, ग्रीन पिगमेंट ज्यादा होता है, फियोफाइसी जिसके अंदर क्या ज्यादा होता है, ब्राउन पिगमेंट ज्यादा होता है, एंड रोडोफाइसी इज अ हाइपर रेड पिगमेंट व्हिच इज सीन इन रोडोफाइसी। ओके, नेक्स्ट, एल्गे यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या आ जाता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, बर्डिंग हो गया, तो ये सब किसमें आ जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। असेक्सुअली वो क्या बनाते हैं, असेक्सुअली बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, इसके अंदर क्या आता है, तो जूस्पोर्स आता है। क्या याद आया आप लोग को, जूस्पोर्स हमने देखा था, ठीक है, जूस्पोर्स फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होता है, कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स व्हिच में शो आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ooगैमी, ठीक है। तो ये 3 तरीके के हमने क्या पढ़े थे, गैमीट्स के टाइप्स पढ़े थे, या तो दोनों गैमीट्स सेम साइज और सेम शक्ल के होंगे, सेम शेप और स्ट्रक्चर अगर उनका होगा, सेम साइज होगा, तो देन दैट इज आइसोगैमी, बोथ आर सेम। अनाइसोगैमी व्हेन वन इज बिगर एंड वन इज स्मॉलर बट दे स्ट्रक्चर इज सेम। ooगैमी वो होगा जहां पर जो फीमेल वाला पार्ट है, जो फीमेल एग है वो नॉन मोटाइल है, मतलब यहां पर स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहा है। अनाइसोगैमिस में सिर्फ साइज का डिफरेंस आता है, साइज डिफरेंस रहता है। ooगैमी में साइज प्लस स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आना चाहिए कि आइसोगैमी में तो अगर फीमेल एग छोटा है और मेल एग बड़ा है, ठीक है, अगर ये फीमेल एग मैंने बना दिया, ठीक है, ये फीमेल एग है और ये मेल एग है और ये बड़ी साइज का है, दिस इज मेल एग। सपोज अगर मैंने यहाँ पे फीमेल एग बना दिया और ये मेल एग बना दिया, तो यहाँ पर आप लोग डिफरेंस कैसे समझोगे, क्या यहाँ पर भी उतनी ही फ्लैजिला है जितने यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट है। यहाँ पर 2 फ्लैजिला है, जो मेल गैमीट है वो बायफ्लैजिलेटेड है और जो फीमेल गैमीट है वो भी बायफ्लैजिलेटेड है, तो यहाँ पर सिर्फ साइज का डिफरेंस हुआ ना, पूरा स्ट्रक्चर तो सेम है। लेकिन इन केस ऑफ ooगैमी क्या देखा जाएगा, जो फीमेल एग है वो नॉन मोटाइल होता है और लार्जर साइज का होता है, व्हेयरएज मेल गैमीट स्मॉल साइज का होगा लेकिन मोटाइल नेचर का होगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखे जाते हैं। इसकी वजह से हम ooगैमी को एक सेपरेट क्लासिफिकेशन, मतलब सेपरेट एक उसको हमने नाम दे दिया है ooगैमी। ooगैमी मतलब जहां पर फीमेल गैमीट जो है वो लार्जर साइज का होगा लेकिन नॉन मोटाइल होगा। तो मोटाइल कौन होगा, यस, मेल गैमीट्स मोटाइल होते हैं, दिस इज द केस ऑफ एल्गे। फिर ब्रायोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा, द प्लांट्स व्हिच कैन लीव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पता है ये सब तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड, इट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गे। एल्गे के अगर मुकाबले में देखें तो ये ज्यादा डिफरेंशिएटेड है ऑफ कोर्स, और टेरिडोफाइट्स है ब्रायोफाइट्स से ज्यादा है, और जिम्नो और एंजियो टेरिडोफाइट्स से ज्यादा है। इट इज थैलस लाइक, मतलब एक ठीक है प्रिमिटिव से थोड़ा ज्यादा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का हमको प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिला है। थैलॉइड इज द मोस्ट बेसिक और प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट,
फिर आ जाता है थैलस लाइक, फिर उसके बाद में आता है ठीक है अ प्लांट बॉडी देन विच इज नॉट येट टोटली कंप्लीटेड, लेकिन वो कंप्लीटेड है क्योंकि उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज है ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ठीक है जिसकी वजह से हम उसको क्या कह सकते हैं कंप्लीट। ट्रू स्टेम लीव्स और रूट्स ये सब है तो कंप्लीट है, लेकिन एक बहुत सारी चीजें जैसे कि एग ठीक है और सीड हैबिटाट आना ये सब चीजें बाकी रह जाती है। देन एंड प्रोस्ट्रेट और इलेक्ट, इट इज थैलस लाइक, इट कुड बी प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब मैंने बताया था जैसे कि हॉरिजॉन्टल इसका जो है स्टेम ग्रो कर रहा है और लीव्स ऊपर की तरफ ग्रो इस तरीके से कर रही है, तो इस वजह से ये क्वालिटी ये फीचर की वजह से जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे कैन कवर लार्जर एरियाज इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बराबर। प्रोस्ट्रेट पोजीशन समझ आ गया। इरेक्ट पोजीशन, दिस इज द इरेक्ट पोजीशन अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय रूट्स, नो दे आर कनेक्टेड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम इज एनी ऑब्जेक्ट और द सोर्स जिसके ऊपर वो ठीक है टिका हुआ है और ग्रो करे, तो वो सबस्ट्रेटम है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वो किसके थ्रू टिका हुआ है, रूट्स की वजह से क्या, रूट्स की वजह से होल्ड किया उसने नहीं, राइजोइड्स होते, इट कुड बी यूनिसेलुलर कुड बी मल्टीसेलुलर, लिवरवोर्ट्स में यूनिसेलुलर देखे जाते हैं वेयर एज इन मॉसेस इट कुड बी मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, ये सब हमने पढ़ रखा है ब्रायोफाइट्स वाले ठीक है, डिफरेंट आप लोग को लेक्चर बना के अपलोड किया गया है, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो। They possess root like, leaf like and stem like, ठीक है, stem like, like बोला है मतलब not true stem, not true leaf and not true roots. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. Plant body of liverwort is thalloid and dorsiventral. dorsiventral मतलब कि कैसे होंगे वो ठीक है फ्लैट होंगे, dorsiventral इस तरीके से फ्लैट बॉडी स्ट्रक्चर होगा और ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर किससे अटैच्ड होगा, यस सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा, whereas mosses have upright slender axis। तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो जो बॉडी स्ट्रक्चर जो है सबस्ट्रेटम से पूरी तरीके से अगर ठीक है होल्ड किया हुआ है तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ या मॉसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुए, यस मॉसेस आर मोर कॉम्प्लेक्स देन लिवरवोर्ट्स बिकॉज दे कैन स्टैंड इरेक्ट, ठीक है वो ठीक है सबस्ट्रेटम पे होल्ड किए हुए नहीं होते, दे कैन स्टैंड अपराइट। स्लेंडर इनका एक्सेस होता है बिकॉज ये पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, ठीक है लिवरवोर्ट्स के कंपैरिजन में थोड़े से कॉम्प्लेक्स हुए हैं, तो वो ऑल दो थोड़ा सा ठीक है अपराइट स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं, लेकिन यस दे आर अगेन स्लेंडर, दे हैव स्लेंडर एक्सेस। देन बेयरिंग और स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, इनके अंदर जो लीव्स होती है स्पाइरली अरेंज्ड होती है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ अ ब्रायोफाइट, मेन प्लांट बॉडी कौन सा है, इट इज अ गैमीट प्रोड्यूसिंग, मतलब गैमीटोफाइट जो है, गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स में भी था और एल्गे में भी था। गैमीट प्रोड्यूसिंग मेन प्लांट बॉडी है, मतलब गैमीटोफाइटिक इनका प्लांट बॉडी होता है। मेन जो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट नेचर का प्लांट बॉडी होगा वो कौन सा होगा, गैमीटोफाइट होगा, एंड इज कॉल्ड अ गैमीटोफाइट, ठीक है। इट बेयर्स द मेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथेरिडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड आर्किगोनिया। ये सेक्स ऑर्गन्स के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली सेक्स सेल्स बनते हैं, दैट इज द गैमीट्स। वो के आगे जाके क्या बनाते हैं, ठीक है रिप्रोडक्शन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, और रिप्रोड्यूस करके एक ठीक है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाएंगे जो कि शॉर्ट लीव्ड होगा, ठीक है, और डिपेंडेंट नेचर का होगा, और ये स्पोरोफाइट के अंदर से फिर स्पोर्स बनेंगे, स्पोरोजेनेसिस होगा बेसिकली, और वो स्पोर्स के फिर जाके वो जर्मिनेट करेंगे वो स्पोर्स और गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएंगे जो कि कंप्लीट प्लांट बॉडी, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नहीं बता रही हूं मैं, वो एक डोमिनेंट नेचर का प्लांट बॉडी होगा जो फोटोसिंथेटिक होगा और इंडिपेंडेंट नेचर का होगा, ठीक है। वो अपने अंदर स्पोर्स बेयर कर सकता है, लेकिन स्पोर्स जो स्पोरोफाइट है वो अपने अंदर गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी को नहीं खिला पिला सकता, लेकिन जो गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट को ग्रो कर सकता है अपने ऊपर, बिकॉज जो गैमीटोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स produce fuse to form zygote which produces a multicellular body called sporophyte. It produces haploid spores, ठीक है, spores germinate to form gametophyte। ये तो पूरा लाइफ साइकिल हमने डिटेल में हर एक लेक्चर में समझ रखा है, हर एक डिवीजन का। नेक्स्ट आ जाता है इन टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, द मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। यहाँ से मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हो जाती है विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो यहाँ पर रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव लाइक स्ट्रक्चर देखे जा रहे थे टिल ब्रायोफाइट्स, लेकिन अभी क्या देखे जा रहे हैं, ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव। दिस ऑर्गन possess well differentiated vascular tissues. Sporophytes bear sporangia which produce spores। अब ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, वो जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट बनाएंगे। अब ये गैमीटोफाइट कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, विच रिक्वायर कूल डैम्प प्लेसेस टू ग्रो। गैमीटोफाइट्स बेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, तो ये अगेन कैसे होते हैं, डिपेंडेंट नेचर के होते हैं, ठीक है, और ये पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं होते, जिसकी वजह से इनको जो है कनेक्टेड रहना पड़ता है फॉर सम टाइम टू द मेन प्लांट बॉडी, दैट इज द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। और यहाँ पर ये जो गैमीटोफाइट होता है अपने ऊपर क्या बेयर करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स बेयर करते हैं, विच इज कॉल्ड एज अगेन एंथेरिडिया, आर्किगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ ओके मेल गैमेट्स टू आर्किगोनियम, ठीक है। यहाँ पर जो गैमीटोफाइट बने हैं इसके ऊपर जो भी सेक्स ऑर्गन्स बने उसके अंदर सेक्स सेल्स बनेंगे। अब इसके अंदर जो है वाटर रिक्वायर होता है मेल गैमेट्स को आर्किगोनियम तक पहुंचने के लिए। इसका रीजन क्या हो सकता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेल गैमेट्स ही आर्किगोनियम तक के क्यों पहुंचते हैं इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये मैंने अभी आप लोगों को समझाया है, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। ये हम सेक्स गैमेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेयर zygote is formed after fertilization, zygote produces a sporophyte। Of course sporophyte कैसा होता है, हमेशा टू एन नेचर का होता है, समझ आ गया। देन लास्टली जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स इन व्हिच ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by any ovary wall। Fertilization that ठीक है seeds after fertilization the seeds remain exposed and therefore these plants are called as naked seeded plants। Gymnosperms, sperms is all seeds, gymno मतलब naked, naked
seeds produce microspores, megaspores which are produced in microsporangia, megasporangia born on sporophylls. तो बेसिकली एक प्लांट बॉडी है, सपोज कर लेते हैं स्पोरोफाइट है, उसके ऊपर जो लीव्स है उसे हम स्पोरोफिल्स कहेंगे, वो वाले लीव्स जो स्पोर अपने अंदर बेयर करे या फिर स्पोरेंजिया बेयर करे उसे हम स्पोरोफिल्स कहेंगे। अब इसके ऊपर जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर क्या रहेंगे, ऐसे मदर सेल्स रहेंगे जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर रिस्पेक्टिवली बनाएंगे। अब ये मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स क्या है, दीज आर द बेसिकली द स्पोर्स, ठीक है, जिसके थ्रू क्या बनेगा, हमारा गेमीट बनेगा। द स्पोरोफिल्स, माइक्रोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स, जो स्पोरोफिल्स हमने दो मिले हैं, दे आर अरेंज्ड स्पाइरली ऑन एक्सिस टू फॉर्म मेल एंड फीमेल कोन्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स एंड पोलन ट्यूब रिलीजेस द मेल गैमेट इनटू द ओव्यूल, ठीक है। पोलन ग्रेन जो रहेगा यहाँ पर, ठीक है, जो बेसिकली एन नेचर का है, पोलन ग्रेन क्या रहेगा, एन नेचर का रहेगा, ये जर्मिनेट करेगा और यहाँ से पोलन ट्यूब जो है ट्रैवल करेगा इनटू द ओव्यूल। ट्यूब किसका होता है, पोलन ट्यूब ऑफ कोर्स मेल गैमेट का होगा, वेयर इट फ्यूजेस विद द एग सेल इन आर्किगोनिया, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड। तो यहाँ पर समझ आया कि ओव्यूल से सीड कैसे बन रहा है और जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, और ये जाइगोट बेसिकली किसके अंदर बन रहा है, ओव्यूल के अंदर बन रहा है, और ये ओव्यूल क्या बनाती है, सीड बनाती है, और ये पूरा कार्य किसके अंदर हो रहा है, तो दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड ओवरी। ओवरी इज द basal part of the female ठीक है sexual structure, that is the gynoecium, okay। The angiosperms are divided into two class, dicot and monocotyledons, ठीक है। इसके आगे जो भी एक्सरसाइज आप लोगों को दी हुई है उसका लेक्चर अपलोड होगा, वो सारी एक्सरसाइजेस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन पढ़ाई करते रहो, ये जितना भी लेंदी वाला पोर्शन हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये जो पीडीएफ है ये लेटेस्ट वाला पीडीएफ अभी मैंने लाया है, इससे पहले जो लेक्चर पूरा रिकॉर्ड हो गया था वो 2023 तक का था, ठीक है। तो अभी 24 से आप लोग के लिए जो एलिजिबल है, जो एप्लीकेबल है वही आप लोग को पढ़ना है। तो यहाँ से हमने जो है न्यू वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग ने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल सबसे पहले ज्वाइन करना है। अब उसके अंदर जो भी आप लोगों को डीपीपीस मिल रहे हैं, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मेरे साथ कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने की। उसके अलावा 10th और 11th स्टैंडर्ड का हम मैथ्स शुरू करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सबसे पहले शुरू करेंगे, ठीक है, बिकॉज द एग्जाम्स आर वेरी नियर, सो वी आर गोइंग टू ट्राई आवर बेस्ट कि हम जो है प्रीवाईक्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा से ज्यादा फोकस रखें। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप लोगों को भी पढ़ाई करती रहनी है। नीट 2024 के लिए सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई कर रहा है तो वो उसमें से अपना नाम भी उसके अंदर, ठीक है, आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है, बिकॉज यू नीड दैट सीट, ठीक है। वो पर्टिकुलर सीट आप लोगों के लिए बनी है, या आप लोगों को अभी से सोच लेना है और बस लग जाना है, ऑलराइट। और उसको अचीव आप लोगों को करना पड़ेगा, उसके ऊपर बहुत सारे ताले लगे हैं, सैक्रिफाइस के नाम का ताला लगा है, स्ट्रगल के नाम का ताला है, स्लीपलेस, ठीक है, जो स्लीप सैक्रिफाइसेस, रात में नहीं सो पा रहे, कोई चैप्टर खत्म करे बगैर नहीं सो पा रहे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी, तब जाके वो सीट आपकी होगी, ऑलराइट। सो यही आप लोगों ने हमेशा रखना है, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन, यू जस्ट नीड सम अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन टू, ठीक है, आप लोग की जो लाइफ है वो एक पाथ में, एक पेस में चले, ठीक है, कभी हाई कभी लो, ऐसा ना हो भी सकता है, लेकिन आपने वापस ज्यादा रूट पर आ जाना है, अपना रूट, ठीक है। अभी आप लोग के पास में बहुत लिमिटेड मंथ्स बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बायोलॉजी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, फिजिक्स में भी बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, तभी जाके आप लोग यूज्ड टू होंगे, क्वेश्चंस फास्ट रीड कर पाओगे, क्वेश्चंस में टाइम बचेगा पढ़ने में, फॉर जो उसका अप्रोच होता है आंसर का वो क्या होता है उसमें भी आप लोगों ने टाइम देना है। इस तरीके से जो है हमारा पोर्शन आप ठीक है, हम सब मिलके खत्म करेंगे, ऑलराइट। टिल देन स्टे हेल्दी, नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, ठीक है, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, गुड बाय।